अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम वेदर ऐप क्रिएट करने वाले हैं जिसमें हम एपीआई को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं वेदर ऐप। तो इसमें प्लेटफॉर्म हम जस्ट एंड्रॉयड और आईओएस को रखते हैं, बाकी को अनचेक कर देते हैं। तो प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। जी, तो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर इस सारे कोड को डिलीट करते हुए अपना कोड लिखते हैं। इंपोर्ट मटेरियल वॉइड मेन और इसके अंदर रन ऐप, माई ऐप, स्टेटलेस विजेट, माई ऐप और यहाँ से रिटर्न करवाएंगे मटेरियल ऐप। और यहाँ पर डिबग बैनर जो है ऊपर उसको फॉल्स कर दिया। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले जाते हैं लिब के अंदर, स्क्रीन्स का फोल्डर बनाते हैं, स्क्रीन्स, और इसके अंदर जो है सबसे पहले एक मेन स्क्रीन क्रिएट करेंगे। इसको नाम देते हैं मेन। ठीक है, एक मेन स्क्रीन होगी, मेन स्क्रीन। ठीक है, इंपोर्ट मटेरियल और इसमें स्टेटफुल विजेट, मेन स्क्रीन, और यहाँ पर रिटर्न करते हैं क्या चीज़, स्कैफोल्ड। और इसमें हम जो है बॉटम नेविगेशन को यूज़ करेंगे क्योंकि हम इसमें वेदर ऐप को क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें हम बॉटम नेविगेशन को यूज़ करते हुए 3 बटन रखेंगे बॉटम के ऊपर। एक होम का होगा, दूसरा सर्च का होगा और तीसरा होगा फोरकास्ट का। ठीक है, बॉटम नेविगेशन को हम यूज़ करेंगे, बॉटम नेविगेशन बार। ठीक है, और इसमें जो है आइटम्स एक पैरामीटर है, बॉटम नेविगेशन बार आइटम। इसका आइकन पहले का रखते हैं होम और दूसरे का सर्च। तो आइकन बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। तीसरा क्या होगा, तो इसमें फ़िलहाल जस्ट ये वाला यूज़ कर लेते हैं, क्लाउड सर्कल। बाद में इसे चेंज करना हुआ तो कर लेंगे। और लेबल भी इसमें साथ देते हैं, इसमें होम और इसमें सर्च और तीसरे में फोरकास्ट। ठीक है, तो 3 बॉटम नेविगेशन बार में 3 बटन हो गए। अब जो है इनमें ये 3 स्क्रीन्स हमें क्रिएट भी करनी पड़ेंगी जो हम इसमें शो करवाएंगे। तो उनको यहाँ पर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले होम और इसके अंदर क्रिएट करते हैं होम स्क्रीन, इंपोर्ट मटेरियल, स्टेटलेस विजेट, होम स्क्रीन। तो इसमें फ़िलहाल जस्ट इतना करते हैं, सेंटर में हम शो करवाएंगे होम। और इसी तरह एक दूसरी स्क्रीन क्रिएट करते हैं सर्च वाली और इसके अंदर सर्च स्क्रीन, इंपोर्ट मटेरियल, स्टेटलेस विजेट, सर्च स्क्रीन। इसमें भी उसी तरह सेंटर के अंदर हम लेंगे एक चाइल्ड टेक्स्ट सर्च। और इसी तरह एक तीसरी स्क्रीन क्रिएट करते हैं फोरकास्ट और इसके अंदर हम रखेंगे एक फाइल फोरकास्ट स्क्रीन, इंपोर्ट मटेरियल, फोरकास्ट स्क्रीन। और यहाँ पर भी उसी तरह सेंटर में टेक्स्ट फोरकास्ट। ठीक है, तो इन सब को हम यूज़ करेंगे मेन स्क्रीन के अंदर। ठीक है, तो मेन स्क्रीन के अंदर यहाँ ऊपर आप ले सकते हैं एक लिस्ट ऑफ विजेट और यहाँ पर आप इसको नाम दें विजेट्स और इसके अंदर रखें आप उन तमाम विजेट्स को, उन तमाम स्क्रीन्स को, होम स्क्रीन, उसके बाद जो है सर्च स्क्रीन और उसके बाद फोरकास्ट स्क्रीन, ये तीनों। उसके बाद यहाँ एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर। ठीक है, जो हमें करंट इंडेक्स बताएगा
बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर यहाँ पर हम लेते हैं विजेट्स और इसमें करंट इंडेक्स। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पहले की हुई हैं, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। करंट इंडेक्स यहाँ पर ले लेते हैं। बॉटम नेविगेशन बार का लेक्चर जिन लोगों ने देखा था उन्हें पता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर किसी के ऊपर भी टैप करते हैं तो उसका इंडेक्स यहाँ मिलता है, इसको नाम भी इंडेक्स का देते हैं। तो इसकी मदद से हम सेट स्टेट करके ऊपर वाले करंट इंडेक्स को अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पहले की हुई हैं। तो यहाँ मेन के अंदर, यहाँ होम में अब मेन स्क्रीन लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम API को यूज़ करने वाले हैं और स्टेट मैनेजमेंट के लिए प्रोवाइडर को यूज़ करेंगे। तो इन दोनों पैकेजेस को ऐड कर लेते हैं, HTTP और प्रोवाइडर। फ्लटर पब ऐड HTTP और प्रोवाइडर, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब एप्लीकेशन को रन करते हैं। जी, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीचे 3 बटन्स आ चुके हैं, होम, सर्च और फॉरकास्ट, ठीक है। ये चेंज भी हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ मेन स्क्रीन के अंदर आप लोग आएँ तो हम यहाँ पर सेट स्टेट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको प्रोवाइडर की मदद से हैंडल करेंगे, ठीक है। तो प्रोवाइडर यहाँ पर लेते हैं, प्रोवाइडर्स क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम रखते हैं मेन, क्योंकि ये मेन स्क्रीन है, इसका एक मेन प्रोवाइडर हम लेंगे यहाँ पर मेन, ठीक है। मेन प्रोवाइडर क्लास मेन प्रोवाइडर विद चेंज नोटिफायर। इसमें जस्ट हमने करंट इंडेक्स को रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। और जब चेंज होगा इंडेक्स, चेंज इंडेक्स, तो इसमें इंडेक्स आएगा, पास करेंगे हम और अपडेट करेंगे करंट इंडेक्स को विद दिस इंडेक्स और नोटिफाई लिसनर, इतनी सी बात है। अब ये जो मेन प्रोवाइडर है और बाकी प्रोवाइडर्स, इनको हम पीछे से यहाँ पर कनेक्ट करवा देते हैं मटेरियल ऐप में, जैसे हम पहले करते हैं मल्टी प्रोवाइडर। तो मल्टी प्रोवाइडर यहाँ पर नहीं आ रहा, तो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। आप इसके लिए एक काम करें, टर्मिनल के अंदर आएँ, फ्लटर पब गेट करें, अब दोबारा से इसको चेक करें, मल्टी प्रोवाइडर, आप देखें आ चुका है। अब यहाँ पर प्रोवाइडर्स के अंदर हम अपने तमाम प्रोवाइडर्स रखेंगे और चाइल्ड में मटेरियल ऐप, ठीक है। अब इसके अंदर हम यहाँ पर चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर में हम यहाँ पर मेन प्रोवाइडर को यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। तो अब इस मेन प्रोवाइडर को हम यूज़ कर लेंगे मेन स्क्रीन के अंदर। हम इसे यहाँ स्कैफोल्ड के ऊपर कंज्यूमर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर यूज़ कर सकते हैं, एक और काम भी कर सकते हैं, वो मैं दिखाता हूँ। तो उसमें आप इस तरह करें, प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच, ठीक है। और वॉच में यहाँ मेंशन करें प्रोवाइडर का नाम, मेन प्रोवाइडर, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं। अब इस प्रोवाइडर को हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, करंट इंडेक्स ये वाला, और यहाँ पर सेट स्टेट की भी ज़रूरत नहीं है। अब करंट इंडेक्स जो है ये कहाँ से आएगा, ये आएगा प्रोवाइडर से, प्रोवाइडर डॉट करंट इंडेक्स, और यहाँ पर भी प्रोवाइडर डॉट करंट इंडेक्स, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्रोवाइडर डॉट चेंज इंडेक्स, और इसमें इंडेक्स पास कर देंगे। अब स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू ये सारी चीज़ हैंडल होगी। हमने मेन प्रोवाइडर पीछे क्रिएट किया है, उसके अंदर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सेट स्टेट से भी हमारी जान छूट गई है। अब ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। मज़ीद इसके अंदर आप कोई बेहतरी लाना चाहें, जैसे आइकन साइज़ है थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसको कर देते हैं 28, तो आइकन साइज़ थोड़ा बढ़ गया। अब मज़ीद अच्छे आइकन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हीं को ही रहने दें, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो UI है ये वर्क कर रहा है, ठीक है। हमने बॉटम नेविगेशन बार को सेट कर लिया है।
अब कुछ देर के लिए यूआई को छोड़ते हैं, तमाम स्क्रीन्स क्लोज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा अपना बैकएंड का कोड लिखते हैं। यहाँ पर हम करते हैं डेटा, और डेटा के अंदर मॉडल्स, और फिर रेपोजिटरी, ठीक हो गया। तो अब ज़रा एपीआई की जानिब जाते हैं, कोई एपीआई सर्च करते हैं वेदर के रिलेटेड। तो यहाँ पर आप लिखें वेदर एपीआई। तो यहाँ सेकंड नंबर के ऊपर आए weatherapi.com, ये वेबसाइट है, इसको ओपन करें। तो इसमें आप लोगों को साइन अप करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट इसके ऊपर क्रिएटेड है, तो मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ ज़रा। यहाँ पर अपना ईमेल डालें और पासवर्ड और लॉगिन करें। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ अपने अकाउंट के साथ, और यहाँ पर एपीआई की मेरी मिल गई, ठीक है। तो एपीआई की वजह से हमें लॉगिन करना पड़ता है। अब इसमें एपीआई की को आप कॉपी कर लें, ठीक है। अब इसकी थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन या उस जानिब चलते हैं। इसमें एक है एपीआई एक्सप्लोरर, ठीक है, इसको ओपन करें। तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ पर जो है एपीआई की जो हमारी है, इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर एपीआई की अपनी पेस्ट करें, और यहाँ पर नीचे आएँ, यहाँ पर सिटी, ठीक है, कोई सिटी डालें जिसका आपको वेदर अपडेट चाहिए। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने लंदन लिखा हुआ है। तो शो रिस्पांस के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें रिस्पांस मिल जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं। यानी कि करंट वेदर, जो मौजूदा सूरत हाल है, वो सारी यहाँ पर आ चुकी है। तो इसे गौर से देखें तो एक जेसन ऑब्जेक्ट है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर फर्दर एक ऑब्जेक्ट है लोकेशन का, ठीक है। ये लोकेशन के बारे में बता रहा है, नेम, रीजन, कंट्री और सारी चीज़ें। और उसके बाद जो है करंट, ये एक और ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर इतना सारा ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया। अब ये तो एक चीज़ है, यहाँ पर अगर आएँ करंट, ठीक है। अब फोरकास्ट के ऊपर जब आएंगे, ठीक है, फोरकास्ट के ऊपर और शो रिस्पांस करेंगे, तो यहाँ पर एक और आप लोगों को रिस्पांस मिलेगा, जिसमें लोकेशन और करंट तो शामिल हैं ही, लेकिन साथ साथ फोरकास्ट और फोरकास्ट डेज, इतना लंबा आप लोगों को रिस्पांस मिला है, ठीक है, इतनी सारा। अब इनका आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो इतना कम्प्लेक्स रिस्पांस है, तो इसका आप लोग मॉडल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आप जाएं, यहाँ पर जो करंट था ना, करंट, उसमें ये लोकेशन और करंट, ये दोनों चीज़ें सेम थी, और बाकी ये इजाफी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसका क्या करें, इसका ऐसे करें, ये जो रिस्पांस है ना, इसको सारे को कॉपी करें। आप लोगों को मैं एक मेथड बताने वाला हूँ ऑटोमेटिकली जनरेट करने का। इसको सारे को कॉपी करें। मॉडल इसका क्रिएट करना मैनुअली बहुत मुश्किल है, आप लोग अभी क्रिएट करने बैठ जाएं तो कितना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस सारे को कॉपी करें, ठीक है। यहाँ पर जाएं गूगल पे, यहाँ सर्च करें जेसन टू डार्ट, ठीक है, जेसन टू डार्ट। तो यहाँ पर पहला लिंक आएगा गिटहब का, इसको क्लिक करें। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ चुकी है एक जगह, यहाँ पर आप वो रिस्पांस अपना पेस्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पर उसका डार्ट में नाम क्या रखना है, तो यहाँ पर हम इसका नाम रखना चाहते हैं माई रिस्पांस। अब इसको जनरेट डार्ट के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पर देखें रिस्पांस हमारा क्रिएट हो चुका है, सारे मॉडल यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। एक ही फाइल के अंदर सारी चीज़ें हमारी क्रिएट हो गई हैं। अब देखो यही चीज़ अगर हम वैसे करने बैठते तो कितना टाइम हमारा वेस्ट होना था। तो अब इसी को सिंपल आप यहाँ से कॉपी करें, ठीक है, क्लास से लेकर एंड तक, यहाँ तक इसको कॉपी करें, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आकर, मॉडल के अंदर आकर, यहाँ पर माई रिस्पांस नाम का एक बनाएं फाइल, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर दें। अब फर्दर हम इसको अपडेट करेंगे अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये मैंने कोई एक मॉडल नहीं बनाया, ये सारे मॉडल बन गए हैं, ठीक है, सारे मॉडल जितने भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर अगर आप यहाँ आएँ 149,
ठीक है 149 यानी कि अननेसेसरी कुछ चीज़ें यहाँ पर इन्होंने लगाई हैं। अगर आप यहाँ पर आएँ इस लाइन के ऊपर, ठीक है, हिंट दे रहा है कि ये न्यू कीवर्ड जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको हटा दें। इसी तरह बाकी भी जहाँ जहाँ कोई ऐसी चीज़ यूज़ हो रही है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं करना चाहते तो भी मसला नहीं है। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, माई रिस्पॉन्स जो है ये हमने एक क्लास ऐसे बनाई है कि हम कोड को यहाँ पेस्ट करके देख सकें। इसके अंदर फर्दर क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर अगर आप लोग आएँ, एक है लोकेशन, दूसरा है करंट, तीसरा है कंडीशन, उसके बाद है फोरकास्ट डे और डे, एस्ट्रो, आवर, ठीक है, इतने सारे हैं। इन तमाम के मॉडल हम अलग अलग बनाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मॉडल्स के अंदर आए, यहाँ हम बनाएंगे लोकेशन का। यहाँ पर लिखें लोकेशन मॉडल, ठीक है, लोकेशन मॉडल। और इसके अंदर ये जो लोकेशन वाला कोड है ना, जितना लोकेशन वाली क्लास, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्लास का नाम लोकेशन के बजाय यहाँ पर रखते हैं लोकेशन मॉडल, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर ये यूज़ हो रही है वहाँ वहाँ इसको ऐड कर दें, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं आया। अब लोकेशन का मॉडल अलग हो गया। अब इसके बाद क्या है, उसके बाद है करंट। अब करंट का यहाँ पर बनाएंगे करंट मॉडल। अब इसके अंदर करंट को कॉपी पेस्ट कर दें सिंपली। तो यहाँ पर करंट यूज़ हो रहा है, वहाँ पर करंट मॉडल कर दें। तो यहाँ देखें कंडीशन यूज़ हो रहा है, तो यहाँ एरर है, इसको फ़िलहाल इग्नोर करें। अभी मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। फ़िलहाल इसको ठीक कर लें, जहाँ जहाँ पर करंट यूज़ हो रहा है इसको सेट कर लेते हैं, तो बाकी सब ठीक है। अब दोबारा आते हैं रिस्पॉन्स में। अच्छा, ये जो करंट और लोकेशन हमने अलग बना लिया है, इनकी फाइल्स अलग क्लासेस, तो इनको फ़िलहाल यहाँ से डिलीट कर दें। अब जो है कंडीशन, इस कंडीशन की हम अलग इसका मॉडल बनाते हैं। इसको यहाँ कट करके पेस्ट करते हैं कंडीशन मॉडल, इसके अंदर इसको पेस्ट करते हैं। तो कंडीशन को चेंज कर दें कंडीशन मॉडल के साथ, और जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ वहाँ इसको रख दें, ठीक है। अब कंडीशन मॉडल यहाँ पर आ चुका है। अब दोबारा जाएं इसके अंदर, कौन सा था, लोकेशन मॉडल था या फिर करंट मॉडल, हाँ, जहाँ पर देखें कंडीशन यूज़ हो रहा था, एरर दे रहा था। अब यहाँ पर कंडीशन की बजाय आप लोग लिखें कंडीशन मॉडल, जो अभी हमने तैयार किया है, कंडीशन मॉडल। अब नीचे ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है, कंडीशन मॉडल, तो सॉरी, यहाँ पर हम पहले मिस्टेक कर गए थे, ये कंडीशन है ना, तो यहाँ पर कंडीशन मॉडल, कंडीशन मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, ठीक है। तो इसमें ऐसे कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं ये मसला क्या है। जहाँ पर अगर आप लोग आएँ, जहाँ पर ये रिस्पांस जो हो रहा था, मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। तो करंट, यहाँ पर देखें करंट, ठीक है, करंट के अंदर कंडीशन का मॉडल यूज़ हो रहा है, ठीक है, करंट के अंदर कंडीशन, ठीक हो गया। इस वजह से हम वहाँ पर कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं करंट के अंदर, मैं यहाँ बताता हूँ। अब आए ना करंट के अंदर, अब करंट के अंदर देखें कंडीशन मॉडल, और नीचे यहाँ पर आए कंडीशन मॉडल, इस वजह से हम इसको यहाँ पर ले रहे हैं। ऐसा बाज़ औक़ात होता है कि एक मॉडल क्लास के अंदर कोई दूसरी यूज़ हो रही होती है, तो उसे इस तरह से हैंडल करना है। अच्छा, अब दोबारा आते हैं रिस्पॉन्स की जानिब। नेक्स्ट क्या चीज़ है, फोरकास्ट। तो फोरकास्ट का मॉडल बनाते हैं, इसको कट करें यहाँ से, यहाँ पर लिखें फोरकास्ट मॉडल और यहाँ पेस्ट करें। अब इसको चेंज कर दें फोरकास्ट मॉडल में। अब ये जो फोरकास्ट मॉडल है ना, इसको अब इसका नाम कॉपी पेस्ट करें जहाँ पर यूज़ हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर कुछ एरर्स हैं, वो हैं फोरकास्ट डे की वजह से, ठीक है। जब फोरकास्ट डे का मॉडल बना लेंगे तब ये एरर रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर आते हैं फोरकास्ट डे, जहाँ पर मौजूद है,
इसको कट करते हैं, इसको अलग से फाइल में रखते हैं, फोरकास्ट डे मॉडल, और यहाँ इसको पेस्ट करते हैं। तो इसको चेंज करते हैं फोरकास्ट डे मॉडल। अब इसका नाम कॉपी पेस्ट करते हैं जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है। तो इसके अंदर अब मज़ीद कुछ एरर्स हैं, इसमें डे और एस्ट्रो और आवर्स ये यूज़ हो रहे हैं, तो इनको जब क्रिएट करेंगे तब ये एरर रिमूव होंगे। अब फोरकास्ट मॉडल के अंदर यहाँ पर फोरकास्ट डे मॉडल, इसको जब लेंगे और जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ वहाँ इसको पेस्ट करें इस तरह से, तो ये तमाम एरर्स रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। अब फोरकास्ट डे के अंदर जो एरर्स हैं उनको तब रिमूव करेंगे जब डे और एस्ट्रो और आवर्स क्रिएट करेंगे। अब दोबारा उसी माई रिस्पॉन्स में आए, इसमें है डे। अब डे मॉडल क्रिएट करने वाले हैं हम यहाँ पर डे मॉडल, और जहाँ पेस्ट कर दें इसको डे को, और यहाँ पर डे मॉडल इसको नाम दे दें, और जहाँ जहाँ ये यूज़ हो रहा है वहाँ वहाँ डे मॉडल, और बाकी कहाँ पर यूज़ हो रहा है। अच्छा, फर्दर इसके अंदर डे मॉडल के अंदर कंडीशन यूज़ हो रही है, तो इसको कंडीशन मॉडल यहाँ पर नाम दे दें कंडीशन मॉडल, और नीचे भी कंडीशन मॉडल। ठीक है। अब एरर रिमूव हो गया है। तो फोरकास्ट डे में जाएं, जहाँ पर डे एरर दे रहा था, अब हमने क्रिएट कर लिया है डे मॉडल, तो जहाँ जहाँ डे यूज़ हो रहा है वहाँ वहाँ डे मॉडल आप डाल दें। ठीक है, जैसे यहाँ पर था, और कहाँ पर है, मेरे ख्याल में बस यही था। अब ठीक है, अब दोबारा जाते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है। एस्ट्रो और आवर ये दो बच गए हैं, तो एस्ट्रो मॉडल अब क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एस्ट्रो मॉडल, यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं एस्ट्रो को, और इसको नाम देते हैं एस्ट्रो मॉडल। इसका नाम कॉपी पेस्ट यहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है, तो एस्ट्रो अब हो गया। अब इसमें से डे फोरकास्ट डे मॉडल में एस्ट्रो जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ पर डाल दें एस्ट्रो मॉडल। ठीक है, और नीचे भी जहाँ यूज़ हो रहा है एस्ट्रो वहाँ पर इसको दे दें। अब आखिरी बच गया है आवर, तो इसको उठाते हैं और अलग से फाइल में रखते हैं। कौन सा था, आवर मॉडल, और इसको पेस्ट करते हैं आवर मॉडल। तो इसमें जहाँ कंडीशन यूज़ हो रही है तो इसको कंडीशन मॉडल यहाँ पर लेना है। अच्छा, आवर जहाँ यूज़ हो रहा है तो आवर मॉडल अब यूज़ होने वाला है, क्योंकि हमने क्लास का नाम चेंज किया है आवर मॉडल, और कंडीशन जहाँ यूज़ हो रही है कंडीशन मॉडल वहाँ पर लगाएं। ठीक है, बस तकरीबन ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब इसके अंदर भी जहाँ आवर यूज़ हो रहा है तो इसको आवर मॉडल यहाँ पर लेंगे, और यहाँ पर भी आवर मॉडल, यहाँ पर भी आवर मॉडल लेना है। ठीक है, अब तमाम एरर फिक्स हो गए हैं। अब ये जो माई रिस्पॉन्स है ना, इसको आप रहने दें तब भी ठीक है, इसको डिलीट कर दें तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि अब तमाम मॉडल हमारे पास बन चुके हैं। अब जब हम API से रिस्पॉन्स लेकर आएंगे, जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें ये तीन चीज़ें होंगी। ठीक है, जब फोरकास्ट की हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त ये तीन चीज़ें होंगी, इन तीनों के लिए हमारे पास मॉडल बन चुके हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप करंट के ऊपर जाएंगे, अब मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, तो ये है फोरकास्ट। जब हम फोरकास्ट लेंगे तब ये रिस्पॉन्स आएगा। इसमें लोकेशन, करंट और तीसरी चीज़ फोरकास्ट, ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, और ये जो करंट है, करंट के ऊपर अगर आप जाएं और शो रिस्पॉन्स करें तो आप लोगों को जस्ट दो चीज़ें मिलेंगी, लोकेशन और करंट। ठीक है, तो वो हम मैनेज कर लेंगे अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से। तो इसलिए हमें अब ये जो माई रिस्पॉन्स है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दें। अब जितने मॉडल थे हमें मिल गए।
अब इन मॉडल्स को थोड़ा आप सेट करना चाहें, इनके अंदर जो वार्निंग्स हैं, इस तरह की चीज़ें, जैसे आप लोगों को मैंने बताया ये न्यू कीवर्ड है, ठीक है। न्यू कीवर्ड जो है ये अब लेटेस्ट जो वर्जन है डार्ट का उसमें इसको यूज़ नहीं किया जाता। इसी तरह जो भी वार्निंग्स हैं इनको आप सेट करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, ऐसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर मॉडल्स हमारे पास तैयार हो चुके हैं। अब आते हैं रेपोजिटरी की जानिब। अब रेपोजिटरी के अंदर हम यहाँ पर बनाते हैं वेदर रेपोजिटरी, वेदर रेपो, जस्ट वेदर रेपो ही नाम रख देते हैं, क्लास वेदर रेपो, ठीक हो गया। अब एपीआई के लिए यहाँ पर बना लेते हैं एक फ़ोल्डर एपीआई, या सोर्स इसको नाम दें जो आपका दिल करे। तो इसमें हम रखते हैं, तो इसमें हम इसको नाम देते हैं वेदर एपीआई, क्लास वेदर एपीआई। अब इसके अंदर जो है जहाँ पर जो बेस यूआरएल है उसको रख लेते हैं। तो बेस यूआरएल कौन सा है, अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ से लेकर जहाँ V1 तक ये है बेस यूआरएल, इसको कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, ये है हमारा बेस यूआरएल। अब इसमें सबसे पहले जो फंक्शन है करंट वेदर के लिए गेट करंट वेदर, ठीक है, जस्ट इतना लिखें, ये एक एसिंक फंक्शन है। अच्छा, करंट वेदर हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिटी का नाम भी आना चाहिए, जिस सिटी का वेदर हम जानना चाहते हैं। तो स्ट्रिंग सिटी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर HTTP को भी ऊपर हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट HTTP एज HTTP। अब यहाँ पर उसी तरह ट्राई कैच लगाकर, ट्राई और कैच लगाकर हम इसको यूज़ करेंगे। कोई एरर है तो उसको यहाँ प्रिंट करते हैं फ़िलहाल। और यहाँ पर ट्राई के अंदर अब हम यूज़ करेंगे http.get। तो ये सारे गेट मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे करंट वेदर के लिए, चाहे सर्च के लिए और चाहे फॉरकास्ट के लिए। अब जहाँ पर हमने URL देना है URI.parse, और यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़ करेंगे बेस URL, ठीक है। अब बेस URL के बाद क्या लिखना है, मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो अब देखें करंट वेदर के लिए जहाँ देखें current.json और आगे हमारी की है और बाकी जो क्यू है क्यूरी, इसमें अपने सिटी का नाम। तो इस सारे को कॉपी करें और यहाँ पर स्लैश लगाकर पेस्ट करें, ठीक है। यहाँ पर देखें जहाँ पर क्यू है, इसके बाद जहाँ पर लंदन लिखा हुआ है इसको आप कर दें $सिटी, क्योंकि ऊपर हम सिटी भेज रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना ही करें फ़िलहाल, बाद में अगर कोई एरर होता है तो उसको हम देखेंगे। अब ये जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम स्टोर करवा लेंगे, यहाँ वेरिएबल बनाते हैं एक फाइनल रेस, इसका नाम रखते हैं। बाज़ औक़ात वेरिएबल्स को थोड़ा शॉर्ट कर लेता है बंदा ताकि यूज़ करने में आसानी हो। तो इसका रिस्पॉन्स जो है उसको प्रिंट करवाते हैं res.body, इस तरह से। अब करंट वेदर वाला फंक्शन रेडी है। अब रेपोजिटरी के अंदर इसको कैसे कॉल करेंगे, तो रेपोजिटरी के अंदर सबसे पहले उसी तरह वेदर एपीआई लेंगे, वेदर एपीआई इसको हम कहाँ से पास करेंगे, अब इसको पीछे से पास करेंगे वेदर रेपो और इसके अंदर this.api, ताकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो इसके अंदर। अच्छा, अब इसमें भी वही गेट करंट वेदर, ठीक है, इसमें भी पीछे से हम पास करवाएंगे सिटी, ये भी एसिंक फंक्शन होगा। बस वही करते हैं API.get करंट वेदर और सिटी को पास कर देंगे। तो ये एक एसिंक फंक्शन है इस तरह से। अब जो है प्रोवाइडर्स के अंदर जाकर वेदर का एक प्रोवाइडर क्रिएट करते हैं, जैसे पहले मेन प्रोवाइडर क्रिएट किया हमने, अब जहाँ पर वेदर का क्रिएट कर लेते हैं।
वेदर प्रोवाइडर क्लास वेदर प्रोवाइडर विद चेंज नोटिफायर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या चीज़ चाहिए, वेदर रेपो। ठीक है, रेपो इसका नाम दें और इसको कहाँ से पास करेंगे, इसको भी पीछे से पास करेंगे वेदर प्रोवाइडर के अंदर दिस डॉट रेपो। फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं गेट करंट वेदर, ये एक एसिंग फंक्शन है। तो इसमें कैसे कॉल करवाएंगे, अवेट रेपो डॉट गेट करंट वेदर, और यहाँ पर सिटी का नाम देना है। तो सिटी का नाम हम कहाँ से लें, हम यूआई से पास कर लेंगे इसको। चलें स्ट्रिंग सिटी, ठीक हो गया। जब इस फंक्शन को कॉल जहाँ से भी करेंगे वहाँ से सिटी का नाम हम भेज देंगे। अब हमारा ये फंक्शन रेडी है। अब ज़रा इसको सारी चीज़ों को सेटअप कर लेते हैं प्रोवाइडर्स के अंदर से, जहाँ पर मेन के बाद। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं हम, जहाँ पर आप लोगों को याद होगा, सबसे पहले वेदर एपीआई, इसको डालते हैं इसके अंदर। उसके बाद जो है रेपोजिटरी को डालते हैं, कॉन्टेक्स्ट वेदर रेपो, लेकिन वेदर रेपो के अंदर हमने वेदर एपीआई को पास करना है। कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड करके यहाँ मेंशन करना है वेदर एपीआई। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, इसमें हम अपना प्रोवाइडर लगाएंगे वेदर प्रोवाइडर, और इसके अंदर हम क्या चीज़ पास करने वाले हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड वेदर रेपो। ठीक है, अब यहाँ से हमारा प्रोवाइडर का काम हो गया। अब सारी चीज़ें रेडी हैं, जस्ट हमने कॉल करवानी है। अब कॉल के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सोचना है। अब इसमें देखें, ये जो होम है, होम के ऊपर जब हम आएंगे तो करंट वेदर शो होगा। जब हम जाएंगे फोरकास्ट के ऊपर तो फोरकास्ट आएगा। तो हम ये चाहेंगे जब हम क्लिक करें, यानी जब हम होम के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर ये फैच करके लाए डेटा को। तो अब जाते हैं, तो यहाँ पर होम के अंदर आए, होम स्क्रीन। तो ये है स्टेट लेस विजेट, इसको स्टेट फुल में कन्वर्ट करते हैं। स्टेट फुल में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये है कि इनिट स्टेट फंक्शन हमें मिलेगा इसमें। ठीक है, यहाँ से हम फंक्शन को कॉल करवाएंगे, कैसे, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड। ठीक है, और रीड में क्या करेंगे, यहाँ पर पास करेंगे वेदर प्रोवाइडर। ठीक है, यहाँ से डॉट गेट करंट वेदर, और यहाँ से सिटी हम पास कर दें। मसलन सिटी फ़िलहाल वही लंदन ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कॉल कर देगा। अब कॉल तो हो गई, अब जो डेटा आएगा उसको हम फ़िलहाल हमने जस्ट प्रिंट करवाया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखेंगे उसको प्रिंट करके क्या डेटा वैसे ही आता है जैसे वहाँ पर था, या कोई गड़बड़ है, कोई एरर है। ठीक है, इसको देखते हैं। अब इसको ज़रा एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखें डेटा आ चुका है। ठीक है, डेटा में क्या क्या चीज़ हमें मिली है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लोकेशन मिली है। ठीक है, और उसके बाद क्या चीज़ थी, करंट भी है इसमें, हाँ करंट भी यहाँ पर है। ठीक है, लोकेशन और करंट ये दोनों ऑब्जेक्ट हमें मिल चुके हैं। ठीक हो गया, इसका मतलब है हम सक्सेसफुल हैं यहाँ तक। अब जहाँ पर सबसे पहले उसी तरह डिकोड करना है इस रिस्पॉन्स को। तो यहाँ पर लेंगे फाइनल डेटा जेसन डिकोड रेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, डिकोड हो चुका है। अब हमें यहाँ पर डेटा मिल जाएगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जेसन ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर करंट और लोकेशन दोनों शामिल हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम जैसे डेटा मिला है जेसन की फॉर्म में इसी को ही रिटर्न करवाएं, और प्रोवाइडर के अंदर जाकर मज़ीद उसको हम कन्वर्ट कर लें लोकेशन और करंट के अंदर। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसका मज़ीद एक मॉडल बनाएं। ठीक है, इस रिस्पॉन्स का, और उसके अंदर हम लोकेशन और करंट को रखें। तो मेरे ख्याल में रिस्पॉन्स एक बना लेते हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। जैसे ये मॉडल्स हम बाकी हमने बनाए हैं, अब इसी तरह हम यहाँ पर बनाते हैं करंट
वेदर रेस्पॉन्स, ठीक है, क्लास करंट वेदर रेस्पॉन्स। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है लोकेशन, लोकेशन मॉडल, इसको नाम दें लोकेशन, और दूसरा क्या है, दूसरा है करंट, करंट मॉडल, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, करंट वेदर रेस्पॉन्स, इसके अंदर दिस डॉट लोकेशन और दिस डॉट करंट, दो चीज़ें हैं। इसका फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, करंट वेदर रेस्पॉन्स डॉट फ्रॉम जेसन, इसके अंदर जेसन पास करेंगे और फिर उस जेसन में से हम निकालेंगे डेटा को, करंट वेदर रेस्पॉन्स। और इसमें दो चीज़ें हमें चाहिए, क्या क्या, एक चाहिए लोकेशन, ठीक है, जेसन, इसमें से हम लोकेशन निकालें। क्या इतना काफ़ी है, क्या ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा? अभी मैं दिखाता हूँ, जेसन, अब लोकेशन था यहाँ पर करंट, ठीक है। क्या इतना करने से काम हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जेसन ऑब्जेक्ट है, हमने दोबारा इसको लोकेशन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, लोकेशन मॉडल में। तो वो कैसे होगा, आप लोग कर चुके हैं पहले, लोकेशन मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, जहाँ पर इस जेसन को लगाना है, और इसमें भी वैसे होगा, क्या, करंट मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, और इसमें इसको डालना है, ठीक है। ये अब हमारा करंट वेदर रेस्पॉन्स बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप लोगों को समझ आएगी। अब ये डेटा है, ये है एक जेसन ऑब्जेक्ट, इसको हम भेजेंगे उसी के अंदर जो अभी हमने रिस्पॉन्स क्रिएट किया है, करंट वेदर रिस्पॉन्स, इसके अंदर, ठीक है। ये फर्दर इसके अंदर जाकर लोकेशन और करंट में वो हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट्स के अंदर। हमने सारी चीज़ें पहले लिख रखी। अब यहाँ पर लिखते हैं करंट वेदर रिस्पॉन्स, इसको रिस्पॉन्स नाम देते हैं, करंट वेदर रिस्पॉन्स डॉट फ्रॉम जेसन, और इसमें ये डेटा डाल दें। जस्ट इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ से रिटर्न कर दें रिस्पॉन्स, ये वाला, ठीक है। और इसकी जो रिटर्न टाइप है, इसको हम फ्यूचर करंट वेदर रिस्पॉन्स, ठीक हो गया। और अगर कोई एरर होता है या डेटा नहीं मिलता तो यहाँ से हम नल रिटर्न करेंगे, और इसकी टाइप भी यहाँ पर इसको नल एबल बना देते हैं, ठीक है। अब हमारा ये फंक्शन तैयार है, गेट करंट वेदर। अब इसको रेपोजिटरी के अंदर कैसे लेंगे, तो रेपोजिटरी के अंदर आते हैं, वेदर रेपो। अब यहाँ पर जहाँ हम अवेट यूज़ कर रहे हैं, तो जहाँ हमें क्या डेटा मिलेगा, करंट वेदर रिस्पॉन्स, इसको रिस्पॉन्स नाम दे देते हैं। चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ रिटर्न करें, रिटर्न रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, फ्यूचर करंट वेदर रिस्पॉन्स। तो ये नल हो सकता है, इसलिए यहाँ नल एबल इसको बनाएं, इसको भी इस तरह, ठीक है, क्योंकि डेटा बाज़ औक़ात नहीं मिलता, इस वजह से। अब इसको लेना है हमने प्रोवाइडर के अंदर। अच्छा, एक और काम करते हैं प्रोवाइडर के लिए। अगर एक ही प्रोवाइडर के अंदर हम इतना डेटा लेकर आएंगे, 3 किस्म के रिस्पॉन्स, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। हम ऐसे करते हैं, होम के लिए अलग प्रोवाइडर बनाते हैं, सर्च के लिए अलग बनाते हैं, और फोरकास्ट के लिए अलग बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, हम ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम होम के लिए यहाँ अलग बनाएंगे, इसको लिखते हैं होम प्रोवाइडर। इस तरह आप लोगों की लर्निंग भी कुछ बेहतर हो जाएगी, ठीक है, जब आप मल्टीपल प्रोवाइडर्स के अंदर जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना सीखेंगे। अच्छा, अब ये जो होम प्रोवाइडर है, इसके अंदर भी हमें क्या चीज़ चाहिए, वेदर रेपो, ठीक है। इसके अंदर भी हम वेदर रेपो को इंजेक्ट करेंगे, दिस डॉट रेपो, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट हम कॉल करवा देंगे वो फंक्शन जो कि हमें करंट वेदर लेकर दे। तो वो हमने यहाँ पर फंक्शन बना रखा था, इसको हम कट कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह।
अब ये जो था ना वेदर प्रोवाइडर, इसको डिलीट करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब हम हर स्क्रीन के लिए अलग अलग बना रहे हैं। अब ये जो होम स्क्रीन के लिए है, इसको यहाँ से कॉल करवाते हैं। सिटी बाय डिफ़ॉल्ट हम फ़िलहाल लंदन रख लेते हैं, ठीक है। अब ये है होम स्क्रीन के लिए, ठीक है। जब हम होम स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो हमें कुछ इस तरह मिलेगा। अच्छा, ये जो रिस्पॉन्स है ना करंट वेदर से, वो रिस्पॉन्स जब हमें मिलेगा, इसको यहाँ ले लेते हैं, माय करंट वेदर रिस्पॉन्स, इसको नाम देते हैं, ठीक है, इस तरह। तो ये नल भी हो सकता है इस तरह, ठीक है। और अब ऐसे करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, अगर ये रिस्पॉन्स नल नहीं है तो अब इसमें से डेटा निकालेंगे जो हमें ज़रूरत है। तो जो डेटा हमें चाहिए वो क्या है? वो डेटा, एक तो हमें चाहिए लोकेशन मॉडल, लोकेशन, और दूसरा करंट मॉडल, यहाँ पर करंट लेते हैं, ठीक है, इस तरह। इन दोनों को फ़िलहाल नल लेबल बनाते हैं, क्योंकि हो सकता है डेटा ना मिले हमें। तो इन दोनों सूरतों में चीज़ों को हमने हैंडल करना है। अगर रिस्पॉन्स नॉट इज़ इक्वल टू नल, तो ऐसी सूरत में क्या करना है, लोकेशन को हमने लेना है रेस्पॉन्स डॉट लोकेशन, और करंट को हमने कहाँ से लेना है, रेस्पॉन्स डॉट करंट, ठीक है। उसके बाद नोटिफाई लिसनर, कुछ इस तरह करेंगे। अब इसमें लोडिंग वाला सीन भी कर लेते हैं, बूलियन लोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होगी। जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो लोडिंग जो है ट्रू हो जाएगी, और नोटिफाई लिसनर, और जब तमाम डेटा मिल जाएगा, यहाँ पर ऐसे करते हैं, इसको बाहर लिखते हैं नोटिफाई लिसनर, और यहाँ पर हम लोडिंग को कर देंगे फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ हमारी लोडिंग भी कवर हो गई। अब जाते हैं होम स्क्रीन में, जहाँ पर हमने इनिट फंक्शन लगाया था और अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको दोबारा हम स्टेट लेस में कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह। अब यहाँ पर हम कंज्यूमर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर चलें यूज़ कर लेते हैं, कंज्यूमर, और यहाँ पर होम प्रोवाइडर, होम प्रोवाइडर का कंज्यूमर हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। और बिल्डर के अंदर 3 पैरामीटर आते हैं, आप लोगों को पता है। अब यहाँ पर हमें डेटा मिल जाएगा, अब उसे हमने शो करवाना है। तो यहाँ पर हम कॉलम चलें ले लेते हैं फ़िलहाल। तो डेटा को शो करवाने के लिए हमें एक अलग से सर खपाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ को कहाँ शो करवाएं, क्योंकि पीछे से लोकेशन भी आ रही है और करंट वेदर सिचुएशन, उन चीज़ों को जहाँ हमने कैसे शो करवाना है वो हमने अभी डिसाइड करना है। अच्छा, अब जहाँ पर मेन के अंदर आएँ तो वेदर प्रोवाइडर को हमने डिलीट किया था, ठीक है। तो वेदर प्रोवाइडर, ये एरर क्यों नहीं दे रहा, वेदर प्रोवाइडर तो डिलीट हो चुका है यहाँ से। तो अब थोड़ा मैं अगर खोल के दिखाऊं तो वेदर प्रोवाइडर की जगह होम प्रोवाइडर आ जाएगा, जस्ट इतना ही, बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। तो इसको थोड़ा सेकंड लाइन पे ले आते हैं, ठीक है। अब होम का काम हो चुका है। अब होम के अंदर कोई चीज़ शो करवाएं ताकि हमें पता चले कि वाकई डेटा कोई आया है। यहाँ पर ऐसे करते हैं, प्रोवाइडर डॉट लोकेशन डॉट लोकेशन में से क्या चीज़ शो करवाएं, कंट्री, चलें कंट्री नेम फ़िलहाल शो करवाते हैं। तो यहाँ पर नल हो सकता है, नल की सूरत में एम्प्टी, कुछ इस तरह, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा आप लोगों को। अब तो लोडिंग भी इसमें हैंडल कर लेते हैं, प्रोवाइडर डॉट लोडिंग, अगर लोडिंग है तो ऐसी सूरत में सेंटर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है, अदरवाइज कॉलम। अब इसको हम करते हैं रिस्टार्ट, अब देखते हैं क्या होता है। तो अब डेटा मेरे ख्याल में आ चुका है, लेकिन शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा, इसको सेंटर करते हैं थोड़ा, ये ऊपर चिपका हुआ है, मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर,
तो डेटा यहाँ पर नहीं आ रहा, क्या मसला है? कंट्री को करते हैं, कंट्री की जगह हम कोई और चीज़ ले आते हैं, रीजन। तो ये एम्प्टी क्यों आ रहा है? तो इसमें कोई डेटा क्यों शो नहीं कर रहा? यहाँ पर लिखते हैं नो डेटा। हाँ, नो डेटा आ रहा है। ये नल क्यों आ रहा है? ये चीज़ प्रोवाइडर में देखते हैं क्या मसला है। यहाँ पर करंट मॉडल नहीं, करंट ही ठीक रहेगा। तो ये डेटा नल आ रहा है, यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट रेस्पॉन्स, जहाँ यानी कि प्रोवाइडर के अंदर हमें जो डेटा मिल रहा है इसको प्रिंट करवा के देखते हैं क्या ये नल है या। फिर से इसको हम रिस्टार्ट करते हैं, तो डेटा नल आ रहा है और यहाँ पर एरर है, टाइप डबल इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ टाइप इंट। कहीं पर हमने डबल यूज़ किया है लेकिन वहाँ इंट करना चाहिए था। अब इसको कैसे फाइंड करें, ये भी मसला है। तो यहाँ पर आते हैं, इसका एक ही सॉल्यूशन है फिर। तो अब इस एरर को ढूंढना भी मुसीबत है, तो पहले हम देखते हैं लोकेशन में। हम एक और काम करते हैं, जहाँ पर हमने डबल या इंटीजर यूज़ किया है वहाँ पर नम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है, बाकी वैसे इसको फाइंड करना बहुत मुश्किल है। तो जहाँ पर इंटीजर या डबल यूज़ हो रहा है वहाँ पर हमने नम कर दिया। अब लोकेशन में तो हमने कर दिया, अगर ये मसला लोकेशन में था तो अब सॉल्व हो जाना चाहिए इसे, तो अभी तक नहीं हुआ। इसका मतलब है ये लोकेशन में मसला नहीं है, ये मसला है करंट में, करंट मॉडल में। यहाँ पर आते हैं, जहाँ जहाँ डबल या इंटीजर है वहाँ वहाँ हम नम करते जाएंगे। ठीक है, डबल और इंटीजर को नम से रिप्लेस करते जाएंगे, क्योंकि नम जो है इन दोनों को हैंडल करता है, ये बेहतर रहेगा। तो चूंकि हमने ये जो मॉडल है ना वहाँ पर क्रिएट करवाया है वेबसाइट में जाकर, तो बाज़ औक़ात वहाँ मिस्टेक इस तरह की हो जाती है, उसको पता नहीं चलता कि नंबर है या क्या है। तो अब देखें, यहाँ पर डेटा शो हो गया है, सिटी ऑफ लंदन, ग्रेटर लंदन, हमने यही प्रिंट करवाया था ना। यहाँ पर आए होम के अंदर, हाँ बिल्कुल, लोकेशन डॉट रीजन, रीजन हमने प्रिंट करवाया था, तो यहाँ पर आ चुका है रीजन। तो इसका मतलब है हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। एक काम करते हैं, ऊपर हम ऐप बार भी लगा लेते हैं। यहाँ पर मेन स्क्रीन में आए, क्योंकि मेन स्क्रीन में हम यूज़ कर रहे हैं स्कैफोल्ड, तो इसके अंदर हम ऐप बार यहाँ पर ले लेते हैं। फ़िलहाल एम्प्टी ही रखें बेशक, लेकिन ये यूज़ करें तो इसका एक ख़ास इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन थोड़ा बेहतर लग रही है। अब हम डेटा को थोड़ा थोड़ा करके शो करवाते हैं। अब ये जो सेंटर है इनको ख़त्म करते हैं, ये सेंटर भी हटा देते हैं। अब लोकेशन में आएँ, लोकेशन मॉडल में देखें इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें शो करवानी चाहिए। लोकेशन का नाम है, रीजन है, कंट्री है। ठीक है, लोकल टाइम भी है, उसको शो करवाएं या ना करवाएं। फ़िलहाल मेरे ख्याल में ये तीन चीज़ें सही रहेंगी, तो इनको फ़िलहाल शो करवाते हैं। अब यहाँ पर हम शो करवाते हैं लिस्ट स्टाइल ले लेते हैं, लिस्ट स्टाइल की मदद से हम थोड़ा बेहतर तरीके से। अब इसका टाइटल हम रखते हैं नेम। ठीक है, नेम, और ट्रेलिंग में जाकर इसका नेम एक्चुअल शो करवाएंगे, प्रोवाइडर डॉट लोकेशन डॉट नेम। ठीक है, कुछ इस तरह। अब ठीक है, नेम लंदन। अब इसके बाद और क्या चीज़ थी, उसके बाद था रीजन, सॉरी रीजन, रीजन में यहाँ पर रीजन लेंगे, तो ये आ चुका है रीजन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ थी, कंट्री, तो कंट्री यहाँ पर लेते हैं। तो अब ठीक है, नेम, रीजन, कंट्री, ये तीनों चीज़ें हमने शो करवा दी। तो अब ऊपर आ चुकी है लोकेशन। अब यहाँ पर एक डिवाइडर यूज़ करते हैं। ठीक है, डिवाइडर। अब इस डिवाइडर के नीचे हम आते हैं,
जो वेदर की करंट सिचुएशन है उसको शो करवाएंगे। तो उसके लिए करंट मॉडल में आए यहाँ पर। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ है? टेम्परेचर है इन सेल्सियस, तो टेम्परेचर को ले लेते हैं पहले। यहाँ पर आए, इसी तरह हम यूज़ करेंगे लिस्ट स्टाइल को। यहाँ पर हम डालते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अब यहाँ से हम लेंगे प्रोवाइडर डॉट करंट डॉट टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, तो इसको टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये एरर देगा क्योंकि ये नंबर है। तो अब यहाँ पर देखें टेम्परेचर आ चुका है। ठीक है, टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो टेम्परेचर के आगे आप लोग यूँ कर लें, सी लगा देंगे तो पता चल जाएगा सेल्सियस में है। ठीक है, अगर आप फ़ारेनहाइट में शो करवाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, टेम्प एफ। ठीक है, तो सेल्सियस ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कौन सी चीज़ शो करवानी चाहिए टेम्परेचर के बाद? बाकी इसमें कंडीशन है। कंडीशन में क्या चीज़ आएगी? टेक्स्ट, आइकन और कोड है। और कंडीशन मेरे ख्याल में ठीक रहेगी, कंडीशन शो करवा लेते हैं इसमें। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर लेते हैं कंडीशन, और कंडीशन में यहाँ पर लेके कंडीशन, सॉरी एक मिनट, कंडीशन मज़ीद फर्दर एक ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर डॉट टेक्स्ट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कंडीशन, देखें ओवरकास्ट। ठीक है, अब इसमें आइकन भी है, लीडिंग यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, लीडिंग में हम नेटवर्क इमेज ले लेते हैं। नेटवर्क इमेज में क्या चीज़ आएगी? प्रोवाइडर डॉट करंट डॉट कंडीशन डॉट आइकन। ठीक है, इसमें आइकन आएगा। अब देखते हैं आइकन शो होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, जब हमने इमेज को यूज़ करना चाहा तो यहाँ पर एक एरर आ चुका है हमारे पास। ठीक है, वो एरर यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, अनसपोर्टेड स्कीम। ठीक है, तो ये यूआरएल में थोड़ा सा मसला है, उसको कैसे सेट करना है मैं आपको बताता हूँ। जो हमें यूआरएल मिला है ना, मैं अगर यहाँ पर आपको बताऊँ, इस रिस्पॉन्स में देखें, यहाँ पर यूआरएल ये है, तो इसके स्टार्ट में HTTPS होना चाहिए था, लेकिन ये तो डबल स्लैश से स्टार्ट हो रहा है। हम ऐसे करेंगे, डबल स्लैश जो है इसको हम रिप्लेस करेंगे HTTPS:// से, तब हमारा एरर जो है हल हो जाएगा। अब इसको कैसे करना है? अब यहाँ पर ये जो आइकन है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क डॉट रिप्लेस फर्स्ट। किसको रिप्लेस करना है? डबल स्लैश को। किस चीज़ के साथ रिप्लेस करना है? HTTPS://। ठीक है, जस्ट इतना करें आप लोग तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखें, वेदर की कंडीशन यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ गई है, ये आइकन हमें शो हो गया है। तो इसमें थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन थी आप लोगों को, अब इसका पता चल गया इसमें क्या इशू है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि और क्या चीज़ है शो करवाने वाली करंट मॉडल में। अच्छा, इसमें बाकी चीज़ें हैं, हवा की रफ्तार है और क्लाउड वगैरह हो गए, इतनी सारी चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों को आप अगर शो करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। हम हवा की जो स्पीड है उसको लिख लेते हैं, km/h में इसको हम शो करवाएंगे। तो इसको देखते हैं होम स्क्रीन में, यहाँ पर नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं लिस्ट स्टाइल को। तो इसमें क्या चीज़, वाइंड स्पीड, और यहाँ पर हम लेंगे क्या चीज़, तो इसमें देख km/h वाली देखेंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आप लिख सकते हैं kph, km/h। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ है यहाँ पर देखें। उसके बाद प्रेशर है, प्रेशर और क्लाउड है, तो क्लाउड को भी ले लेते हैं, इसको चेंज करते हैं क्लाउड के साथ।
ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं क्लाउड। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जितनी आप लोगों को डिटेल चाहिए यहाँ पर शो करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो चीज़ें ख़ास थी मैंने शो करवा दी हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है लंदन की बजाय आप लोग अपना सिटी डाल सकते हैं। कहाँ पर इसको, ये जो हमने यूज़ किया था होम प्रोवाइडर, यहाँ पर हमने पास किया था, तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान का कोई सिटी डाल सकते हैं। तो एप्लीकेशन को रन करते हैं फिर से। तो अब लाहौर की ये वेदर अपडेट दिखाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं रीजन में पंजाब आ गया है, कंट्री में पाकिस्तान आ गया है। तो मौजूदा सूरत हाल जो है यहाँ पर आ चुकी है। इसमें मैं अपने सिटी का डालता हूँ, अब देखते हैं ये आता है या नहीं। तो यहाँ पर देखें आ चुका है, बकर का आ चुका है, पंजाब और कंट्री पाकिस्तान, और वेदर कंडीशन सनी। ठीक हो गया, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आ रही हैं। तो क्लाउड में यहाँ पर ज़ीरो है, यानी कोई बादल वगैरह नहीं है। तो इसी तरह पूरी दुनिया का कोई भी कंट्री है उसको आप यहाँ पर डालेंगे तो उसकी वेदर अपडेट आ जाएगी। ठीक है, अब जाते हैं फॉरकास्ट की जानिब। ठीक है, सर्च को हम बाद में देखेंगे, अब जाते हैं फॉरकास्ट की जानिब। तो फॉरकास्ट में इसका सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोवाइडर बना लेते हैं। जैसे होम का बनाया है, यहाँ पर फॉरकास्ट का बना लेते हैं और इसमें फाइल क्रिएट करते हैं, फॉरकास्ट प्रोवाइडर, फॉरकास्ट प्रोवाइडर विद चेंज नोटिफायर। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या चीज़ चाहिए, वही रेपोजिटरी चाहिए, वेदर वाली, वेदर रेपो इसको नाम देते हैं, फॉरकास्ट प्रोवाइडर दिस डॉट रेपो। अब इसमें एक फंक्शन बनाएंगे गेट फॉरकास्ट। ठीक है, ये एक असाइन फंक्शन होगा और इसको कॉल यहीं से करवाएंगे, इसके कंस्ट्रक्टर से, गेट फॉरकास्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका फंक्शन वहाँ पर क्रिएट करते हैं पीछे एपीआई के अंदर। मॉडल को फ़िलहाल क्लोज़ करते हैं, एपीआई के अंदर यहाँ पर आएँ। जैसे ये फंक्शन हमने क्रिएट किया था ना, इसी तरह एक और यहाँ पर क्रिएट करते हैं, गेट फॉरकास्ट। अच्छा, फॉरकास्ट में एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप लोग आएँ फॉरकास्ट में और इसको शो रिस्पॉन्स करें तो इसमें देखें डेज़, यानी कितने दिन तक का आपको फॉरकास्ट चाहिए, यानी फ्यूचर में होता है ना, यानी कि नेक्स्ट डे से 1 दिन का चाहिए, 2 का, 3 का, इसी तरह 14 दिन तक आप लोग ले सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए हम इसमें एक पैरामीटर ये भी रखेंगे, अब आप लोगों के जहन में रहना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले पास करेंगे सिटी, किस सिटी का, और डेज़, इसमें इंट डेज़, ये 2 चीज़ें हमें चाहिए यहाँ पर। अब इसमें उसी तरह ट्राई और कैच लेंगे और फ़िलहाल एरर जो है उसको प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अब कॉल करेंगे हम उसी तरह http.get URI.parse और यहाँ पर $, बेस URL। ठीक है, बेस URL के बाद जो URL है उसको यहाँ पर हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर v1 के बाद जो है forecast.json ये वाला। ठीक है, इस सारे को कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब इसमें से सिटी जो है यहाँ पर है, इसको $सिटी करें और डेज़ जो है यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस कर दें $डेज़। ठीक हो गया, तो बाकी चीज़ें जैसे हैं उन्हें वैसे रहने दें, लास्ट में सेमीकोलन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें रेस्पॉन्स मिलेगा, उसको हम ले लेंगे फाइनल में, रेस्ट इसका नाम रखते हैं इस तरह से, और उसी तरह इसको डिकोड भी करना है, जेसन डिकोड rest.body। अब हमें मिल चुका है डेटा। अब हमने देखना है कि इसके अंदर मेन चीज़ें कौन कौन सी हैं। जैसे हमने करंट वेदर रिस्पॉन्स बनाया था, इसी तरह अब हम जो है
फोरकास्ट रिस्पॉन्स बना लेते हैं यहाँ पर। फोरकास्ट रिस्पॉन्स क्लास फोरकास्ट रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें वही चीज़ें हमें मिलनी हैं। पहले हमें मिलेगी लोकेशन, लोकेशन मॉडल, उसके बाद जो है करंट मॉडल, उसके बाद जो है फोरकास्ट मॉडल। ठीक हो गया, हमें ये 3 चीज़ें मिलेंगी। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं बेशक यहाँ पर देख लें, रिस्पॉन्स में आए, यहाँ पर सबसे पहले लोकेशन मिल रही है, उसके बाद जो है करंट मिल रहा है और तीसरा फोरकास्ट। अच्छा, वैसे इसमें ना एक और चीज़ आप लोगों को अगर बताऊं तो हमारा जो मतलब है, हमें मतलब किस चीज़ से है, हमें मतलब है यहाँ पर फोरकास्ट डे, ये जो लिस्ट है इसके अंदर, इन चीज़ों से हमें मतलब है। बाकी इन चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी ऊपर वाली चीज़ें, ठीक है, ये ऐसे एक्स्ट्रा आ रही हैं। फोरकास्ट में इनकी ज़रूरत हमें नहीं है, हम जस्ट डेज़ का यहाँ पर शो करवाएंगे कि किस दिन को क्या सिचुएशन होगी। तो अगर हम ऐसा करें तो यहाँ हमें ये रिस्पॉन्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम फोरकास्ट मॉडल में अगर आएँ, यहाँ पर फोरकास्ट डे हमें मिल रहे हैं, सारी चीज़ें हमें यहाँ मिल रही हैं। तो रिस्पॉन्स क्या, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फोरकास्ट मॉडल की, ठीक है, हमें जस्ट फोरकास्ट डे मॉडल चाहिए, ये वाला, ठीक है, ये हमारे लिए अहम है। और इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, फोरकास्ट डे मॉडल। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है फोरकास्ट डे, ठीक है। और इसके अंदर फर्दर काफ़ी सारे मॉडल हैं, जैसे डे हो गया, एस्ट्रो हो गया, आवर हो गया। तो हमें जस्ट फोरकास्ट डे चाहिए, तो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स बनाते ही नहीं हैं, यानी कि ये वाला फोरकास्ट रिस्पॉन्स ये बनाते ही नहीं है, ठीक है। इसको ख़त्म करते हैं, फोरकास्ट मॉडल, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फोरकास्ट मॉडल हमें जस्ट क्या चीज़ चाहिए, फोरकास्ट डे मॉडल, ये वाली चीज़, ये हमारे लिए अहम है, इसकी लिस्ट हमें चाहिए। तो उसके लिए आते हैं यहाँ पर वेदर एपीआई में, और यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स अब बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है ना, डेटा, इसमें हमें क्या चाहिए, यहाँ आप और से देखें, ये है ऑब्जेक्ट, इसमें हमें लोकेशन भी नहीं चाहिए, करंट भी नहीं चाहिए, फोरकास्ट चाहिए। फोरकास्ट यहाँ पर लिखें, फोरकास्ट। अब फर्दर फोरकास्ट के अंदर हमें क्या चाहिए, फोरकास्ट डे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लें फोरकास्ट डे। तो ये जो फोरकास्ट डे है ये एक लिस्ट है पूरी, ठीक हो गया, कुछ इस तरह। इसको हम एज ए लिस्ट ले लेते हैं, यहाँ पर लिस्ट ऑफ डेटा लिस्ट इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लिस्ट मिलेगी फोरकास्ट डे की, तो इसको हम अपने फोरकास्ट मॉडल में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि लिस्ट ऑफ फोरकास्ट डे मॉडल, ठीक है। तो फोरकास्ट डेज, अब यहाँ पर उसी तरह मैप के थ्रू डेटा लिस्ट डॉट मैप, ठीक है, ई लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको नेक्स्ट लाइन पे मैं करता हूँ, फोरकास्ट डे मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, और जेसन की जगह ई पास कर दें, डॉट टू लिस्ट। तो जैसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं जेसन की जो लिस्ट है उसको हम कन्वर्ट करते हैं अपने डॉट ऑब्जेक्ट की लिस्ट में। अब यहाँ पर हमें फोरकास्ट डेज मिल चुके हैं, तो इनको हम यहाँ रिटर्न करवाएंगे, फोरकास्ट डे, फोरकास्ट डेज, इसको क्योंकि ये जमा है, लिस्ट है, ठीक है। अब इसको यहाँ रिटर्न करवाते हैं, यहाँ पर फ्यूचर लिस्ट ऑफ फोरकास्ट डे मॉडल, ठीक है। तो कोई डेटा अगर नहीं मिलता तो ऐसी सूरत में हम रिटर्न करवाएंगे एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। अब ये फंक्शन भी हमारा रेडी है। अब रेपोजिटरी से इसको कॉल करवाते हैं, रेपोजिटरी में जाते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं गेट
फोरकास्ट। इसमें उसी तरह दो चीज़ें पास करेंगे, सिटी और डेज। ऐसे इसमें API डॉट गेट फोरकास्ट सिटी डेज दोनों चीज़ें पास कर दें। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ मिलेगी, हमें मिलेगी लिस्ट ऑफ फोरकास्ट डे मॉडल। इसको आप नाम दे दें फोरकास्ट डेज और अवेट। ठीक है, अब इसको यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं हम, रिटर्न फोरकास्ट डेज। इसकी भी रिटर्न टाइप यहाँ मेंशन करनी है, फ्यूचर लिस्ट ऑफ फोरकास्ट डे मॉडल। ठीक है, अब रेपोजिटरी हमारी रेडी है। अब जाते हैं फोरकास्ट प्रोवाइडर में। ठीक है, अब यहाँ से जब हम कॉल करवाएंगे रेपो डॉट गेट फोरकास्ट, तो यहाँ पर हमें सिटी और डेज पास करना होगा। तो सिटी हम कोई पास करते हैं और यहाँ पर डेज फ़िलहाल जस्ट 2 ही डालते हैं। ठीक है, और इसको अवेट। अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ चाहिए, लिस्ट ऑफ फोरकास्ट डे मॉडल। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं फोरकास्ट डेज। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको एम्प्टी यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर इसको अपडेट करवाएंगे फोरकास्ट डेज। ठीक है, तो इसमें लोडिंग भी लगानी है हमने, तो लोडिंग के लिए यहाँ लगा लेते हैं बूलियन लोडिंग फॉल्स। जब यहाँ इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो लोडिंग को हम कर देंगे ट्रू, नोटिफाई लिसनर करके, और जब ये लाइन कॉल हो जाएगी उसके बाद फिर लोडिंग को फॉल्स कर देंगे और नोटिफाई लिसनर कर देंगे। ठीक हो गया। अब इतने तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब पीछे एक काम रहता है यहाँ पर, जैसे हमने चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर करके होम को लिया था और उसके अंदर हमने रेपोजिटरी को डाला था, इसी तरह अब हम चेंज नोटिफायर करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, ये वाला ऊपर वाला, इसको कॉपी करके यहाँ कोमा और यहाँ। अब होम प्रोवाइडर की जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे फोरकास्ट प्रोवाइडर। ठीक है, और इसके अंदर जैसे हमने पास किया रेपो को, यहाँ भी हो गया। ठीक है, अब सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हमें डेटा मिल जाएगा यहाँ पर फोरकास्ट प्रोवाइडर में, और फोरकास्ट प्रोवाइडर में से हम कहाँ यूज़ करेंगे, फोरकास्ट स्क्रीन में। यहाँ पर हम कंज्यूमर को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कंज्यूमर की टाइप यहाँ लगानी है फोरकास्ट प्रोवाइडर, और ये जो बिल्डर है नेक्स्ट लाइन पे ले आते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। और बिल्डर में आप लोगों को पता है 3 पैरामीटर होते हैं, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर और चाइल्ड। अब यहाँ पर रिटर्न करवाते हैं क्या चीज़, फ़िलहाल कॉलम ही करवाते हैं, और कॉलम के अंदर हम क्या लेंगे, कोई टैक्स लेंगे, कोई एक डेटा हम यहाँ शो करवाएंगे, ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए कि हम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं चीज़ें या नहीं। हम ऐसे करते हैं, डेट को शो करवाएंगे। ठीक है, तो डेट को शो करवाने के लिए यहाँ पर हम प्रोवाइडर डॉट फोरकास्ट डेज, तो डेज एक लिस्ट है, इसमें से फर्स्ट को लेते हैं और उसमें जो डेट है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर शो करवाते हैं। ठीक हो गया। अब ज़रा एप्लीकेशन को टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर होम का डेटा शो हो गया। ठीक है, अब ज़रा जाते हैं फोरकास्ट की जानिब। तो यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है, नो एलिमेंट, बैड स्टेट, नो एलिमेंट्स। हाँ, एरर ये है कि यहाँ पर एलिमेंट हमें नहीं मिला फर्स्ट। ठीक है, तो इसकी क्या वजह है, यहाँ पर इसको फ़िलहाल ऐसे एम्प्टी रखते हैं। अब देखते हैं, तो अब एरर नहीं है, इसका मतलब है हमें डेटा पीछे से नहीं मिला, कोई गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। एक बार फिर इसको रिस्टार्ट करते हैं ताकि एरर हमें यहाँ पर शो हो। जब हम फोरकास्ट में जाते हैं तो यहाँ भी वही एरर है, देखें, डबल इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ टाइप, जैसे हमने पहले किया था, यानी कि जहाँ जहाँ इंटीजर और डबल थे वहाँ नंबर लगाया।
तो यहाँ भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो ये मॉडल जब क्रिएट हुआ तब गलती थी। तो एस्ट्रो में भी इंटीजर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ नम करते हैं, यानी कि फोरकास्ट में जो जो मॉडल यूज़ हो रहे हैं उन तमाम में इंटीजर और डबल को रिप्लेस करेंगे नम के साथ। यहाँ पर और क्या चीज़ है, डे मॉडल है, डे में ज़्यादा यूज़ हो रहा है इंट, यहाँ पर सारे। तो एक एक को सिलेक्ट करने के बजाय हम ऐसे करते हैं, आल्ट शिफ्ट दबाकर इन तमाम को सिलेक्ट करें, ठीक है, यानी कि इन तमाम लाइन के ऊपर आ जाएं। अब इसको क्या करें, तमाम की जगह उसको पेस्ट कर दें नम को, और यहाँ पर भी नम आ गया। इस तरह भी आप कर सकते हैं, मल्टीपल जगह आपको चेंज करनी हो। फोरकास्ट डे मॉडल यहाँ पर भी नम करते हैं। और क्या चीज़ है, आवर मॉडल, आवर में भी यही केस है, इंट और यहाँ, यानी जहाँ इंट और डबल है वहाँ। अब इसके बाद जो है लोकेशन, बस अब ठीक है, तकरीबन सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसको रन करते हैं एप्लीकेशन को फिर से। अब देखते हैं कोई एरर है या नहीं। तो होम का डेटा आ चुका है, फोरकास्ट में जाते हैं तो यहाँ पर अभी तक तो कोई एरर नहीं आया, कोई एरर नहीं है। अब सही है। अब जाते हैं फोरकास्ट स्क्रीन में। तो सबसे पहले करते हैं, अगर लोडिंग है, प्रोवाइडर डॉट लोडिंग, तो सेंटर में सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर यूज़ करेंगे। अदरवाइज कॉलम। अब इसमें हम टेस्ट करने के लिए ऐसे करते हैं, कोई चीज़ प्रोवाइडर डॉट फोरकास्ट डेज, इसमें से फर्स्ट डे को लेते हैं और उसमें डेट जो है उसको शो करते हैं, नल होने की सूरत में एम्प्टी। अब देखते हैं, तो यहाँ पर देखें डेट शो हो गई, इसका मतलब है फोरकास्ट का डेटा भी हमारे पास आ चुका है। तो इसमें अब मसला ये है कि मल्टीपल डेज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा यूआई भी कम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। अब कैसे, मैं समझाता हूँ, यहाँ से समझाता हूँ। मॉडल्स में से यहाँ आए आप लोग, फोरकास्ट डे मॉडल, ठीक है। अब इसमें एक तो डेट है, ये कौन सा दिन, ठीक है। उसके बाद जो है डे का मॉडल है, उस दिन में उस दिन की मज़ीद डिटेल है। ये देखें उस दिन में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़, कंडीशन क्या है, वेदर की सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया, यानी उस दिन की डिटेल। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ जो फर्दर है, एस्ट्रो और आवर्स, लिस्ट ऑफ आवर्स, यानी कि हर घंटे की रिपोर्ट, ये भी है। तो इन सारी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है। तो एस्ट्रो को देखते हैं, एस्ट्रो में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यानी कि ये सनराइज़, सनसेट, मून राइज़, मून सेट, इस तरह की चीज़ें बताता है, ठीक है। तो अब ज़रा आसानी हो गई हमारे लिए। तो हम क्या करें, सबसे पहले तो लिस्ट बनेगी, डेज़ की लिस्ट। तो कॉलम की बजाय यहाँ हम लिस्ट व्यू लेंगे, ठीक है, लिस्ट व्यू। तो इस लिस्ट व्यूज़ में हम डेज़ को लेंगे, ठीक है। तो फार लूप लगाकर आप लोग यहाँ पर लेंगे डेज़, वार डे इन प्रोवाइडर डॉट फोरकास्ट डेज़। तो यहाँ पर हमें एक एक दिन मिलेगा। तो यहाँ पर लिस्ट स्टाइल हम फ़िलहाल यूज़ करके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जस्ट कि यहाँ क्या सीन है, डे डॉट डेट, ठीक है। जितने दिन हैं उन तमाम की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पर ये नल लेबल है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी। अब यहाँ पर 2 दिन का डेटा आया है, क्योंकि हमने जब इसको फैच कर रहे थे यहाँ पर प्रोवाइडर में, तो हमने 2 दिन डाले थे, ठीक है। अब इसमें फर्दर जो चीज़ें हैं उनको देखते हैं। अब इसका अलग से विजेट बनाएंगे हर दिन के लिए। तो यहाँ फोरकास्ट के अंदर आएँ, यहाँ पर हम बनाते हैं विजेट्स, यानी फोरकास्ट के फर्दर विजेट्स। तो इसका नाम हम रखते हैं आइटम फोरकास्ट डे, ठीक है। इंपोर्ट मटेरियल
स्टेटलेस विजेट आइटम फॉरकास्ट डे, और इसको हम लेते हैं एज ए कंटेनर और इसके अंदर कॉलम। ठीक है, अब इसमें शो करवाएंगे। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ शो करवानी चाहिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो डेट होनी चाहिए, तो पहले यहाँ पास कर लेते हैं फाइनल फॉरकास्ट डे मॉडल फॉरकास्ट डे, और यहाँ इसको पैरामीटर में रिक्वायर्ड दिस डॉट फॉरकास्ट डे। अब यहाँ पर सबसे पहले उसी तरह हम लिस्ट टाइल ले लेते हैं। टाइटल में हम रखेंगे डेट, सबसे पहले डेट शो करवाते हैं, ट्रेलिंग में यहाँ पर शो करवाएंगे हम फॉरकास्ट डे डॉट डेट डेट, और यहाँ पर नल होने की सूरत में ये शो करवाएंगे। अच्छा, अब इसको यहाँ यूज़ करते हैं लिस्ट टाइल की बजाय आइटम फॉरकास्ट डे, तो इसमें हम डे को पास कर देंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसमें 2 दिन का ये शो कर रहा है, तो इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। इसमें कलर जो है कर देते हैं थोड़ा मुख्तलिफ कलर हम कर देते हैं इसका, ग्रे डॉट शेड 50। तो अब ठीक है, यानी कि थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा है। अब इसमें मार्जिन भी ले लेते हैं, मार्जिन इसमें सिमेट्रिक करके इसमें वर्टिकली 5 करते हैं ताकि थोड़ा फासला हो, 10 करते हैं। अब ठीक है, इन दोनों के दरमियान कुछ फासला है, अब बेहतर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमने डेट शो करवाई, और क्या चीज़ शो करवानी है, मॉडल में आए फॉरकास्ट डे, डेट हो गई। तो सबसे अहम चीज़ यही डेट है, तो फर्दर इसकी चीज़ें यहाँ डे से मिलेंगी हमें। ठीक है, तो इस डे में जाते हैं, डे मॉडल में मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर और इस तरह की चीज़ें। हाँ ठीक है, ये भी सही है। तो कंडीशन भी है इसमें, उस डे की कंडीशन भी ले सकते हैं। सही है, समझ आ गई। अब इसमें ऐसे करते हैं फॉरकास्ट डे में, तो जहाँ डेट शो की है अब इसकी कंडीशन नीचे शो करते हैं। ठीक है, इसी लिस्ट टाइल को कॉपी पेस्ट करते हैं जैसे पहले हमने कंडीशन शो की थी। यहाँ पर फॉरकास्ट डे डॉट, फर्दर इसमें डे है, क्वेश्चन मार्क डॉट, इसमें कंडीशन है, और डॉट टैक्स, उसका टैक्स क्या है यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखें दोनों में, ठीक है, ऊपर वाला ये अलग डे के लिए, ये अलग के लिए, दोनों में कंडीशन आ चुकी है। अब इस कंडीशन के पीछे इसका आइकन भी लगाना है जैसे हमने पहले किया था, तो उसको लीडिंग नेटवर्क इमेज। ठीक है, तो इसमें नेटवर्क इमेज लगाना है हमने फॉरकास्ट डे डॉट डे डॉट कंडीशन डॉट आइकन। ठीक है, और इस आइकन को हमने क्या किया था, रिप्लेस फर्स्ट करके इसकी डबल स्लैश को किस चीज़ से रिप्लेस किया था, https:// और नल होने की सूरत में एम्प्टी। अब देखते हैं, 2 चीज़ें हमने शो करवा दी हैं, डेट और कंडीशन। अब इसमें फर्दर आप क्या चीज़ लगा सकते हैं, फर्दर इसमें इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। अब इसमें देखते हैं और क्या चीज़ है, डे डॉट, इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर लेते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि ये नंबर है, यहाँ पर लेते हैं मैक्स टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, मैक्स टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब इसी को कॉपी पेस्ट मारते हैं नीचे, मिनिमम MIN टेम्परेचर इन सेल्सियस, मीन टेम्परेचर सेल्सियस। ठीक है,
इसी तरह जितनी डिटेल आपको चाहिए आप कर सकते हैं। तो फर्दर इसमें और भी जो चीज़ आपको चाहिए, इसमें सनसेट और सनराइज़ का टाइम भी कर सकते हैं। सनसेट हम करते हैं यहाँ पर, तो इसमें हम देखेंगे कुछ यूँ एस्ट्रो में, ठीक है। एस्ट्रो के अंदर हमें ये चीज़ मिलती है सनसेट का टाइम। तो यहाँ देखें सनसेट का टाइम आ चुका है। इसी तरह सनराइज़ का टाइम भी आप ले सकते हैं, सनराइज़, और यहाँ पर सनराइज़ कुछ इस तरह, ठीक है। तो जितने डे यहाँ पर शो होंगे उन तमाम के लिए ये ऐसे शो करेगा। अच्छा, अब बात आती है आवरली अपडेट। आवरली जो मौसम की सूरत हाल है उसको हमने देखना है, तो उसको कहाँ पर लगाएं? इसी के अंदर ही हम लगाएंगे, या थोड़ा नीचे करके यहाँ डिवाइडर लगाकर, ठीक है। डिवाइडर के बाद यहाँ पर हमने लिस्ट व्यू लेना है, ठीक है। लेकिन उसकी जो स्क्रॉल डायरेक्शन है वो हॉरिजेंटली होगी, एक्सेस डॉट हॉरिजेंटल, और इसका चिल्ड्रन में यहाँ पर हम आवरली अपडेट लगाएंगे। लेकिन इसको साइज बॉक्स के अंदर रखेंगे तभी ये वर्क करेगा, क्योंकि इसको हाइट देनी होती है, 100 दे देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आवरली अपडेट के लिए हम कौन सा आइटम यूज़ करें? तो यहाँ पर हमने बनाया था आइटम फॉर कॉस्ट डेज, इसके अंदर एक और बना देते हैं आइटम आवरली, ठीक है। आवरली अपडेट, यहाँ पर इंपोर्ट मटेरियल, यहाँ पर स्टेटलेस विजेट आइटम आवरली अपडेट। तो इसमें लेते हैं कंटेनर, और कंटेनर के अंदर फर्दर हम लेंगे कॉलम, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या चीज़ पास करनी है? इसमें पास करना है क्या चीज़? आवर मॉडल, ठीक है। आवर मॉडल, आवर यानी कि हर घंटे की अपडेट। तो इसको लेते हैं रिक्वायर्ड दिस डॉट आवर। तो आवरली अपडेट जो है उसमें क्या चीज़ आ जाती है, यहाँ पर हम क्या लें? सबसे पहले लेते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं आवर डॉट, इसमें क्या क्या है, इसकी कंडीशन। तो कंडीशन तो ज़रूरी है, सबसे पहले कंडीशन भी लेंगे, क्लाउड और बाकी चीज़ें। तो इसमें थोड़ा सीन कुछ अलग से करते हैं, नेटवर्क इमेज ले लेते हैं, ठीक है। आवर डॉट कंडीशन डॉट, यहाँ पर आइकन लेते हैं, ठीक है। आइकन को उसी तरह रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस फर्स्ट, डबल स्लैश को करेंगे https://, ठीक है। और नल होने की सूरत में एम्प्टी, कुछ ऐसे। अब इसको यहाँ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ फिर फॉर लूप लगाएंगे, किस चीज़ के ऊपर लगाएंगे? वार आवर इन फॉरकास्ट डे डॉट आवर, ठीक है। यहाँ एक आवर की लिस्ट होगी पूरी, तो उसको कहाँ? अब यहाँ पर वही जो हमने आइटम क्रिएट किया है, आइटम आवरली अपडेट, तो इसमें आवर को पास कर देना है, ठीक है। तो ये क्यों एरर दे रहा है? नल एबल एक्सप्रेशन, वो कह रहा है नल एबल है, तो नल एबल की सूरत में एम्प्टी लिस्ट यहाँ लगा देंगे। अब देखते हैं, तो अब देखें ये अपडेट, आवरली अपडेट, जैसे वेदर ऐप के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये आवरली अपडेट इस तरह है। अब इसके अंदर फर्दर चीज़ें हम लगा सकते हैं, देखें हर दिन की आवरली अपडेट मिलेगी। तो इसमें फ़र्दर हम क्या चीज़ें ले सकते हैं आवरली अपडेट के अंदर? तो फर्दर इसमें टेक्स्ट लेते हैं आवर, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, क्लाउड के बारे में बताएगा, और यहाँ पर मेरे ख्याल में टाइम मिल जाता तो बेहतर था, टाइम यानी कितने बजकर कितने मिनट पर आवरली अपडेट है ना, तो इसमें शायद हो। एक तो टेम्परेचर भी इसमें लेंगे, टेम्परेचर कितना है वो भी लेंगे, और इसमें टाइम, ये रहा टाइम, ठीक है। टाइम हमें मिल गया, अब इसको लेते हैं। तो अब देखें नीचे टाइम आ रहा है, लेकिन इसका साइज़ हम थोड़ा कम करते हैं,
टाइल थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट बॉडी स्मॉल। थोड़ा टेक्स्ट इसका साइज़ हमने इसका कम किया है और इसमें मार्जिन भी लगाते हैं सिमेट्रिकली हॉरिजॉन्टल 5। तो अब ठीक है, थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो इससे ऊपर हम इसका टेम्परेचर भी ले लेते हैं उस वक्त, यानी टेम्परेचर क्या होगा, टेक्स्ट आवर डॉट टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, और इसको हम एक और तरीके से लेते हैं यूं करके, और यहाँ पर हम डालते हैं इसके साथ सी सेल्सियस में। तो यहाँ पर देखें टेम्परेचर सेल्सियस में आ रहा है, नीचे डेट भी आ रही है। ठीक है, तो इस तरह आवरली अपडेट भी आ रही है। तो इसमें जगह थोड़ी तंग है, वरना हम बाकी डिटेल भी यहाँ पर शो करवाते हैं। हालांकि बाकी डिटेल्स काफ़ी हैं इसके अंदर, आवर के अंदर। तो बहरहाल ये एपीआई जो है ये काफ़ी कम्प्लेक्स डेटा और काफ़ी डिटेल के साथ डेटा हमें प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर जितने डेज़ का आप चाहें फोरकास्ट ले सकते हैं इसी तरह। तो ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि ऐसी चीज़ें लूँ जो आप लोगों को समझ भी आएँ। तो मज़ीद आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसका यूआई को तब्दील कर सकते हैं, कोई अपडेट कर सकते हैं। तो अब आते हैं सर्च में। ठीक है, यानी कि कोई बंदा सर्च करता है तो उसे क्या मिले, यहाँ पर आएँ, यानी कि सर्च करके किसी का वो टेम्परेचर देखना चाहता है किसी एरिया का, यहाँ पर आएँ सर्च के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जैसे लंदन लिखा है तो सर्च करेगा जब बंदा, तो यहाँ पर उसे सर्च में देखें 3 चीज़ें मिली हैं ये वाली, यानी कि लंदन यहाँ भी है, यहाँ भी कनाडा में भी एक लंदन है और एक कोई और सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स में, यहाँ पर कोई और उसी स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग जहाँ मैच होते हैं तो वह एक रिज़ल्ट लेकर आता है। तो अब हमने मॉडल बनाना है सर्च का। ठीक है, ये देख लें, इसको कॉपी करें और यहाँ पर जेसन टू डॉट में जैसे हमने पहले किया था, तो यहाँ पर आ जाएं, यहाँ इसको पेस्ट करें। इसका नाम क्या रखना है, इसका नाम रखना है सर्च मॉडल। जनरेट करें, तो सर्च मॉडल जनरेट हो गया। इसको सिंपल कॉपी करें और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आकर यहाँ पर रखें सर्च मॉडल, यहाँ इसको पेस्ट कर दें। तो ये है हमारा सर्च मॉडल, यानी कि जब हम सर्च करेंगे और हमें कोई रिज़ल्ट मिलेगा तो उसे हम सर्च मॉडल की मदद से हैंडल करेंगे। तो इसमें भी वो इशू आपको आ सकता है इंट और डबल वाला, तो नम कर लें तमाम जो भी डबल जहाँ पर यूज़ हो रहा है या इंट यूज़ हो रहा है तो इसको नम कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर वेदर एपीआई के अंदर आते हैं फर्दर, इसमें सर्च के लिए एक फंक्शन यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर सर्च एरिया करते हैं या सर्च रीजन। ठीक है, सर्च रीजन ही कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग में क्यू लिखेंगे, क्यूरी। ठीक है, या इसको आप यहाँ पर नेम या सिटी या कोई और चीज़ भी ले सकते हैं। ठीक है, एसिंक, इसमें भी उसी तरह ट्राई कैच लॉग लगाएंगे और यहाँ पर जो भी एरर आएगा उसको प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उसी तरह हम यूज़ करेंगे http.get URI.parse और इसमें बेस URL। अब सर्च का जो URL है उसको यहाँ कॉपी करते हैं, यहाँ से यहाँ पर ये है v1 के बाद ये वाला, इसको कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आखिर में लंदन है, यहाँ पर $सिटी जो सर्च किया जाएगा, यानी जो यूज़र सर्च करेगा वो यहाँ पर आएगा। अब इसका जो रिस्पॉन्स है उसको यहाँ पर हम ले लेंगे फाइनल रेस, इसको नाम देते हैं अवेट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा उसको हम ज़रा डिकोड कर लेते हैं, जेसन डिकोड, और इसमें रेस डॉट बॉडी डाल देते हैं। अब हमें डेटा मिल चुका है। ये डेटा क्या है, यहाँ अगर आप लोग आकर देखें यहाँ पर, तो ये एक लिस्ट है, हमें एक लिस्ट मिलेगी, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ठीक है, अगर लिस्ट है तो इसको डायरेक्ट इधर ही लिस्ट लिख दें साथ,
और इस लिस्ट को आप हमने अपनी लिस्ट में कन्वर्ट करना है, लिस्ट ऑफ सर्च मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आइटम्स नाम दें या सिटीज़ या कोई भी चीज़ दे दें, तो आइटम्स दे देते हैं। तो अब डेटा को कन्वर्ट करते हैं इसके अंदर, अपनी इस लिस्ट के अंदर जो भी हमने क्रिएट की है, सर्च मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन करके यहाँ ई पास करना है, डॉट टू लिस्ट। तो इस तरह हमारी लिस्ट कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से इस लिस्ट को हम रिटर्न कर देंगे और एंड के ऊपर एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेंगे अगर कोई एरर आता है या कोई भी ऐसा मसला पेश आता है। तो इसकी फंक्शन की रिटर्न टाइप फ्यूचर लिस्ट ऑफ सर्च मॉडल कर लेते हैं। अब ये जो सर्च रीजन वाला है फंक्शन, इसको हम कॉल करवाएंगे कहाँ से, रेपोजिटरी से, यहाँ पर वेदर रेपो से। सबसे पहले फंक्शन की रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ सर्च मॉडल। ठीक है, तो गेट रीजन्स इसका नाम रखते हैं, इसके अंदर जो है पास करते हैं सिटी उसी तरह, और यहाँ पर जो है API डॉट गेट क्या चीज़, सर्च, बल्कि सर्च रीजन, और यहाँ पर सिटी पास कर देना है। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ सर्च मॉडल मिलेगी, इसको नाम देंगे आइटम्स और अवेट यहाँ पर लगाकर। इसको यहाँ से हमने रिटर्न करना है, रिटर्न आइटम्स। तो यहाँ आइटम्स की बजाय आप सिटीज़ इसको नाम दें या कोई भी दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब सर्च का एक प्रोवाइडर क्रिएट करते हैं, यहाँ पर प्रोवाइडर्स के अंदर इसको थोड़ा क्लोज करते हैं। यहाँ पर प्रोवाइडर्स के अंदर जैसे फोरकास्ट और होम का है, इसी तरह यहाँ क्रिएट करते हैं सर्च का। ठीक है, और इसमें रखते हैं सर्च प्रोवाइडर क्लास सर्च प्रोवाइडर विद चेंज नोटिफायर। ठीक हो गया, और इसमें उसी तरह वेदर रेपो लेनी है, इसमें भी हम इंजेक्ट करेंगे वेदर रेपो सर्च प्रोवाइडर और इसमें दिस डॉट रेपो। ठीक हो गया, तो इसमें फंक्शन रखते हैं, बनाते हैं उसी तरह सर्च रीजन, और इसमें क्या चीज़ पास करनी है, उसी तरह सिटी का नाम जो आप सर्च करेंगे, और रेपो डॉट डॉट क्या चीज़ है, रेपो के अंदर हमें क्यों नहीं मिल रहा, इसका नाम गेट रीजन्स हमने रखा है, सर्च रीजन्स रखना था। ठीक है, अब यहाँ से रेपो डॉट सर्च रीजन्स और इसमें सिटी पास कर देंगे, और इसका जो भी हमें रिज़ल्ट मिलेगा उसको हम कहाँ स्टोर करवाएंगे, यहाँ लिस्ट बनाते हैं, एक लिस्ट ऑफ सर्च मॉडल। तो आइटम्स इसको नाम देते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी होगा, और यहाँ पर आइटम्स को असाइन कर देंगे, और यहाँ पर लगाते हैं लोडिंग भी यहाँ पर हम लगाते हैं बूलियन लोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगी, और यहाँ पर लोडिंग को हम कर देंगे ट्रू नोटिफाई लिसनर करके, और जब आइटम्स हमारे पास आ जाएंगे तो तब लोडिंग को हमने कर देना है फॉल्स और नोटिफाई लिसनर। ठीक है, कुछ यूं करके। अब सर्च वाली स्क्रीन के अंदर आएँ, ये है फोरकास्ट, ये है होम और ये सर्च। इसके अंदर हम लगाएंगे कंज्यूमर, और कंज्यूमर की टाइप यहाँ पर रखेंगे सर्च प्रोवाइडर, और इसको नेक्स्ट लाइन पर ले आते हैं, और इसमें 3 पैरामीटर होते हैं, कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडर और चाइल्ड। ठीक है, और इसमें अपना प्रॉपर UI हम लिखेंगे, रिटर्न एक लिस्ट व्यू यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह करके। अच्छा, इस लिस्ट व्यू में क्या चीज़ होगी हमारे पास, यहाँ हम ऐसे करते हैं
पैडिंग इसको दे देते हैं 15। तो फ़िलहाल यहाँ तक ठीक है। अब ऐसे करते हैं, इसको मेन में यहाँ लगा लेते हैं, जैसे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर हमने किया था उसी तरह सर्च वाला भी कर लेते हैं, सर्च प्रोवाइडर। ठीक हो गया। तो एप्लीकेशन को एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारे जो चेंज नोटिफायर है ये हो चुका है। अब हम जस्ट यूआई करने वाले हैं। तो अब हम सर्च में जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना यूआई बना लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक इनपुट फील्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट फील्ड यूज़ करें या टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, दोनों कर सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर लेते हैं। डेकोरेशन में इनपुट डेकोरेशन, और यहाँ पर जो है हिंट है सर्च, यहाँ पर लिखें। ठीक है। तो ऊपर आपको नज़र आ रही है, इसमें जो है बॉर्डर इसमें लेंगे, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। तो इस तरह सर्च के लिए ये बेहतर होता है। और इसमें प्रीफिक्स आइकन भी यूज़ कर लेते हैं। आइकन सर्च वाला आइकन यहाँ पर ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर ओके है, सब कुछ ठीक लग रहा है। तो इसको ऐसे करते हैं, इसके एंड के ऊपर एक बटन बना लेते हैं। क्लिक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सर्च होगा। तो इसको हम रखते हैं रो के अंदर। ठीक है। और इसको एक्सपेंडेड में भी लिख देते हैं, एक्सपेंडेड, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा टेक्स्ट फील्ड पूरी स्क्रीन के ऊपर फैले, यानी कि हॉरिजेंटली। और इसके बाद यहाँ पर हम बटन बनाएंगे। तो वो बटन हम कंटेनर की मदद से एक खूबसूरत सा डिज़ाइन कर लेते हैं। डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस उसका हम कर लेते हैं 10 कर लेते हैं। और उसको कलर दे देते हैं हम ब्लू, और इसके अंदर चाइल्ड में हम रखेंगे आइकन सर्च का, और इसका कलर जो है वाइट करते हैं। तो अब देखते हैं कैसा लगता है। तो इसको थोड़ा पैडिंग देंगे तो ये थोड़ा बड़ा नज़र आए, ताकि 15 देते हैं। अब ठीक है, बेहतर लग रहा है। अब इसको मार्जिन दे देते हैं ओनली एज इंसर्ट्स डॉट ओनली फ्रॉम लेफ़्ट साइड, जस्ट लेफ़्ट साइड से इसको मार्जिन देंगे 15 का। तो अब खूबसूरत लग रहा है पहले से। इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 10 करते हैं। तो अब बेहतर है। ठीक है। अब हम यहाँ पर जो भी लिखेंगे और उसके बाद इस बटन को प्रेस करेंगे तो सर्च स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके ऊपर गेस्चर डिटेक्टर लगा देते हैं ताकि हम इसको क्लिक कर पाएँ ऑन टैप, और इसके ऑन टैप के ऊपर हम अगला स्टेप करेंगे। तो अब इसमें कंट्रोलर बनाना है। हम ऐसा करते हैं, ये जो सर्च है ना, सर्च स्क्रीन, इसको स्टेट फुल विजिट बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर कंट्रोलर बना देंगे टेक्स्ट फील्ड के लिए। इसको सर्च नाम देते हैं, यह है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। अब ये जो सर्च है इसको अब यहाँ लगाएंगे टेक्स्ट फील्ड में, कंट्रोलर सर्च। ठीक है। और इस क्लिक के ऊपर क्या करेंगे, इफ़ सर्च डॉट टेक्स्ट इज़ नॉट एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो तब इसके ऊपर आगे फर्दर जो भी करना है, प्रोवाइडर डॉट सर्च रीजन। तो इस सिटी के अंदर हम सर्च डॉट टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट भेजेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये है एक रो यहाँ पर लिस्ट व्यू के अंदर। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम फर्दर जो रिज़ल्ट आएगा उसको शो करवाएंगे फॉर लूप की मदद से। वार आइटम इन प्रोवाइडर डॉट आइटम्स, यानी जो भी रिज़ल्ट हमें मिलेगा उसको हम यहाँ शो करवाएंगे। ठीक है। फ़िलहाल लिस्ट टाइल की मदद से टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखें रिज़ल्ट में क्या होता है, नेम, रीजन, कंट्री। तो इनको थोड़ा शो करवा देते हैं। टाइटल आइटम डॉट नेम, ठीक है। और उसके बाद सब टाइटल में टेक्स्ट आइटम डॉट रीजन, ठीक है। इतना कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ लिखते हैं, मसलन मैं वही लंदन लिखता हूँ। तो सर्च करने से पहले यहाँ पर लोडिंग देख लें।
हम लोडिंग के लिए कोई एक जगह मुख्तस करते हैं। तो ये जो सर्च है इसके बाद ही यहाँ पर हम करते हैं साइज्ड बॉक्स हाइट 15 करते हैं, और यहाँ पर हम करते हैं कि अगर प्रोवाइडर डॉट लोडिंग हो रही है तो हम क्या करें, यहाँ पर सेंटर में सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करें, अदरवाइज साइज्ड बॉक्स। तो अब कोई चीज़ सर्च करते हैं, यहाँ पर मैंने लंदन लिखा, मैं सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ तो लोडिंग हो रही है। उसके बाद देखें यहाँ पर रिज़ल्ट मेरे पास 3 आ चुके हैं, लंदन लंदन लंदन, ठीक है, उसकी डिटेल भी साथ है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में लिस्ट स्टाइल ठीक है, इसी को ही हम यूज़ कर लेते हैं। अब इनमें से जो भी हम पिक करेंगे उसका आगे जो है हम शो करवाएंगे वेदर। तो इसमें एक और काम करते हैं, ऊपर नेम है, इधर सब टाइटल है, तो ये जो सब टाइटल है ना इसके आगे हम कंट्री भी शो करवाते हैं। तो उसे ऐसे करते हैं, यूं करके आइटम डॉट रीजन, ठीक है, और फिर यहाँ पर स्पेस दे के इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आइटम डॉट कंट्री, कुछ इस तरह करते हैं। तो अब देखें बेहतर लग रहा है। अब मैं यहाँ पर कोई और चीज़ डालता हूँ, मैंने यहाँ पर लाहौर लिखा, इसे सर्च किया तो लाहौर का एक ही रिज़ल्ट मिला है। तो कंट्री पाकिस्तान और रीजन पंजाब। अब हम फर्दर ये करेंगे कि जो रिज़ल्ट आया है उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर वेदर की अपडेट लेकर आ जाए। तो उसके लिए यहीं पर ये जो लिस्ट स्टाइल है यहाँ पर ऑन टैप करें, ठीक है, इसके अंदर ही हम लिखेंगे कोड फर्दर नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाने का। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं, इसको नाम देते हैं वेदर स्क्रीन, इसको वेदर स्क्रीन इंपोर्ट मटेरियल स्टेटलेस विजेट वेदर स्क्रीन, ठीक है, और इसके अंदर स्कैफोल्ड और ऐप बार में फ़िलहाल कुछ नहीं लिखते। तो इसके अंदर क्या चीज़ पास करेंगे, वही सर्च वाला मॉडल, ठीक है, सर्च वाला मॉडल पास करेंगे आइटम, और यहाँ पर रिक्वायर्ड दिस डॉट आइटम, ठीक है। अब इसमें सारा कोड वही लिखना है जो होम वाला था। तो होम के ऊपर आए, ये वाला होम में हमने जो कुछ भी किया है वो सारा का सारा कोड वहाँ पर हमने करना है। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसको ले जाते हैं वहाँ वेदर स्क्रीन में और यहाँ डाल देते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, कंज्यूमर। तो अब यहाँ पर होम की बजाय हम अपना प्रोवाइडर यूज़ करेंगे, एक और प्रोवाइडर बनाते हैं इसका वेदर स्क्रीन के लिए। प्रोवाइडर के अंदर आएँ, वेदर, इसको नाम दें और इसके अंदर हम लिखते हैं वेदर प्रोवाइडर क्लास वेदर प्रोवाइडर विद चेंज नोटिफायर, ठीक है। तो इसके अंदर भी उसी तरीके से हमें वेदर रेपो चाहिए, वेदर प्रोवाइडर, और इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे दिस डॉट रेपो, ठीक हो गया। अब इसमें हमें वही एक फंक्शन डिफ़ाइन करना पड़ेगा जो हमने होम प्रोवाइडर के अंदर किया था, गेट करंट वेदर, ये वाला। उसी तरह यहाँ पर गेट करंट वेदर, और यहाँ लोडिंग भी हम ले लेंगे, ठीक है। और इस यहाँ पर हमें जो रिस्पांस मिलेगा करंट वेदर, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, यानी लोकेशन और करंट ये दो चीज़ें हमें ऊपर लेनी होंगी। लोकेशन मॉडल, लोकेशन, और दूसरा क्या चीज़ थी, करंट मॉडल, करंट, और इन दोनों को नल एबल बना लेते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी रेडी है।
वेदर स्क्रीन के ऊपर जस्ट आकर इसको करते हैं वेदर प्रोवाइडर, इतना कर लें। और यहाँ रिटर्न हमने लगाना था इस तरह। अब इसमें जस्ट एक चीज़ रहती है कि ये जो फंक्शन है ना गेट करंट वेदर, इसको कॉल कहाँ से करवाएं। इसको हम कॉल करवाएंगे इनिट स्टेट से। तो वेदर स्क्रीन को हम बनाते हैं स्टेट फुल ताकि हम इनिट स्टेट को यूज़ करें। यहाँ पर इनिट स्टेट के अंदर से आप लोग कॉल करवा लेंगे उस फंक्शन को। कैसे? कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड और यहाँ पर मेंशन करें वेदर प्रोवाइडर डॉट गेट करंट वेदर। तो यहाँ पर हमने पास करना है नेम को, ऊपर सिटी का नेम जो हम सर्च कर रहे हैं, तो वो यहाँ से हमें मिलेगा आइटम से। तो आइटम को गेट करने के लिए, क्योंकि ये स्टेट फुल विजेट है, यहाँ पर विजेट डॉट आइटम डॉट नेम इस तरह करना पड़ेगा। तो ये नल लेबल है तो इसलिए यहाँ एहतियात से यूज़ करें। तो यहाँ तक ठीक है। अब ये वेदर प्रोवाइडर है, इसको लगा लेते हैं यहाँ पर, जैसे बाकियों को सेट किया इसी तरह। तो ये हर स्क्रीन के लिए अलग से हम प्रोवाइडर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हर स्क्रीन की स्टेट अलग होती है, ठीक है। हर स्क्रीन के अंदर लोडिंग अपनी अपनी होती है। तो इस वजह से ये जो अभी हमने ली है स्क्रीन वेदर स्क्रीन, इसकी लोडिंग भी अलग है। तो डेटा सिमिलर हो सकता है लेकिन उसकी स्टेट को अलग से मैनेज करना ज़रूरी है। तो यहाँ तक ठीक है। अब इसको टेस्ट करते हैं ज़रा, इसको रिस्टार्ट कर लें एप्लीकेशन को एक बार। सर्च में आएँ और यहाँ पर कोई चीज़ सर्च करते हैं, मसलन वही लंदन सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करें सर्च पर, तो लंदन का 3 रिज़ल्ट आ चुके हैं। अब इनके ऊपर क्लिक करना है। वो क्लिक वाला इवेंट हमने कहाँ पर लगाया था? सर्च में आए, यहाँ है लिस्ट आइल। तो इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम नेविगेटर डॉट पुश मटेरियल पेज राउट और यहाँ से बिल्डर कॉन्टेक्स्ट और यहाँ से हम जाएंगे वेदर स्क्रीन पर और साथ ले जाएंगे आइटम। जस्ट इतना ही, इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। अब मैं लंदन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। ये क्यों एरर दे रहा है, क्यों मसला कर रहा है, इशू क्या है? वेदर स्क्रीन में आए। सॉरी यार, यहाँ पर हमने स्कैफोल्ड यूज़ नहीं किया, इस वजह से इशू है। तो हम ऐसे करेंगे, ये जो सारा कोड है इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे स्कैफोल्ड, ठीक है। स्कैफोल्ड की बॉडी में ये सारा कोड और ऊपर ऐप बार में ऐप बार यूज़ करेंगे, तब ये एरर नहीं आएगा। तो अब देखें सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। नेम है, रीजन है, कंट्री, वही जो होम में जो चीज़ें शो हो रही थी। अब इसमें हम बैक आएँ, सेकंड वाले रिज़ल्ट को जाते हैं जो कनाडा में है। इसका वेदर देखें, इसका अपडेट यहाँ पर है और फिर नीचे यानी जो भी रिज़ल्ट आए हैं इन तमाम को हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर कोई और, मैं अगर इसको मिसाल के तौर पर LAH जस्ट इतना लिखता हूँ और सर्च करता हूँ तो देखें ये ख़ुद से हिंट देगा, नीचे ले आएगा। अगर मैं एग्जैक्ट नाम लिखता हूँ लाहौर, तो अब ये लाहौर का ले आएगा। इसको मैं ओपन करूँ तो ये लाहौर का वेदर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अपना सिटी सिलेक्ट करता हूँ भक्कर, इसको सर्च करते हैं तो ये आ जाएगा। इसको ओपन करें तो यहाँ पर अपडेट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें होम स्क्रीन में जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पीछे उसका कोड हुआ पड़ा है। देखें रेपोजिटरी है यहाँ पर। तो ये तीनों फंक्शन जो मेन हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं वो तीनों एक जगह लिखे हुए हैं रेपोजिटरी में। और इस रेपोजिटरी को मल्टीपल प्रोवाइडर्स के अंदर हम यूज़ करके मल्टीपल स्क्रीन्स के अंदर सेम डेटा गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर तरीके से हमारी एप्लीकेशन वर्क कर रही है, सब कुछ ओके है। तो आप लोग इसको जो है प्रैक्टिकली करें इन सारी चीज़ों को, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट है। आप देख सकते हैं एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर, कितने खूबसूरत तरीके से हमने चीज़ों को हैंडल किया है। स्टेट मैनेजमेंट को हमने हैंडल किया और बैकएंड में जो कोड है API के रिलेटेड रेपोजिटरी मॉडल्स को हमने कैसे खूबसूरत तरीके से रखा है। तो
तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग सीखें, इनको प्रैक्टिस करें। इसी तरह सेम एप्लीकेशन आप लोग ख़ुद से क्रिएट करने की कोशिश करें और इसको मज़ीद बेहतर तरीके से आप लोग करें। मैंने तो जस्ट यूआई के ऊपर कोई ख़ास फोकस नहीं किया, तो आप लोग यूआई के ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस करें, इसको खूबसूरत बनाएं, सर्च को मज़ीद बेहतर तरीके से डिज़ाइन करें। और यहाँ पर फोरकास्ट है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप एक अच्छा सा कोड लिखें प्रॉपर तरीके से। तो मैं ऐसे करता हूँ, पिछला प्रोजेक्ट जो किया है और अब वाला जो किया है, इनका जो कोड है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, गिटहब के ऊपर मैं रख दूँगा। और जो लिंक है ना हर वीडियो की, जिस वीडियो का कोड है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो ये मेरी कोशिश होगी। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।